बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.4 प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह 3.5 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एवेल्यूएट द इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वही पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन उसकी अब नेक्स्ट वर्जन ये हो जाएगा कि आगे हम उसकी जहाँ पर हम वहाँ पर फिनिश करते थे क्वेश्चन को या वहाँ पर तो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फिनिश होते थे, लेकिन यहाँ पर हम आगे फर्दर उसकी इंटीग्रेशन भी करेंगे। जहाँ पर फिनिश होता था ना 10 में क्वेश्चन, उससे आगे लेके चलेंगे क्वेश्चन, वो सारे स्टेप तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं अप टू 12 तक सारे पार्शियल फ्रैक्शन से करने हैं। तो सर बुक बताने का मकसद ये था कि हम 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, एवेल्यूएट द इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के साइन से तो अब वाकिफ़ है। 3x + 7 बाय x + 2 x + 3 dx। अब सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए आपने जिस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, हमेशा याद रखना है। ये आपने खुद जज करना है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देना क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये x × x तो x² हो जाएगा, जबकि ऊपर x की पावर कोफिशिएंट को नहीं, पावर को देखना है। तो उसकी ऊपर की जो पावर है वो 1 है और यहाँ x × x तो x² हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर अगर ज़्यादा हो और न्यूमिनेटर में पावर कम हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और अगर आपका सर ऊपर पावर ज़्यादा होती तो फिर ये इम्प्रॉपर होती, तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन करते, सही। और अगर पावर सेम हो जाती है, x² यहाँ भी होता है और यहाँ x × x² हो जाता, तब भी सेम हो जाता, तब भी हम लॉन्ग डिवीजन करते, इम्प्रॉपर होती। तो ये इस वक्त इम्प्रॉपर नहीं, क्योंकि x × x के डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर ज़्यादा है और यहाँ पर x की पावर जस्ट 1 है। कोफिशिएंट को नहीं देखा जाएगा कि आपका सर कोफिशिएंट 3 है उसका, तो x² का कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट को नहीं, पावर को देख की बात होगी। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आगे हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया और उसको नाम दे दी, दैट इज अल्फा नाम दे दी, बीटा कोई भी इक्वेशन को नाम दे दिया हमने। अब उसके बाद इंटीग्रेशन के साइन को और dx को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, इसको इसमें सिर्फ इस फ्रैक्शन को हम बाहर निकालते हैं। कंसिडर 3x + 7 बाय x + 2 × x + 3। अब इसके बाद सिंपल वही कॉन्सेप्ट जो हमने 10 में सीखा है। देखिए, हमारे पास दोनों लीनियर ब्रैकेट्स हैं, यानी x की पावर 1 है, x की पावर 1, मैंने इस वैल्यू की जस्ट लिख दिया लेफ्ट पे। अब एक कांस्टेंट कैपिटल अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते थे, कैपिटल A लिखा और पहली ब्रैकेट x + 2 इसके नीचे लिख दी, प्लस दूसरी ब्रैकेट भी लीनियर है तो एक कांस्टेंट और लिया b एंड बाय x + 3। ये हमारी इक्वेशन 1 बनी। इक्वेशन 2 कैसे बनती थी? ये जो वैल्यू यहाँ पर आ रही होती थी इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते थे, इधर भी और इधर भी। जब ये सारी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी यहाँ से तो कट जाएगी, क्या रह जाएगा 3x + 7। अब इसी वैल्यू को यहाँ रखे तो x + 2 कट जाएगा, तो एक के साथ क्या रह जाएगा x + 3। और इसी वैल्यू को यहाँ रखे तो b के साथ x + 3 कट जाएगी, जस्ट क्या आ जाएगा x + 2। इसी को इक्वेशन नंबर हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब पहले इक्वेशन 1 के नीचे देखें, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है x + 2, तो पुटिंग x + 2 = 0 के, तो x + 2 को हम किसके ऊपर रख लेते हैं, 0 के, दैट इज +2 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो गया -2। इसको हम डालते हैं इक्वेशन 2 में। 1 में नहीं डालना, 1 डालेंगे तो -2 + 2 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, हमेशा 2 में डालना है आपने। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लेफ्ट राइट बैक्स आ रहे हैं वहाँ हम ये वैल्यू डालेंगे। तो देखिए 3 × x की जगह पर -2 + 7 = a, x की जगह पर -2 + 3 + b, x की जगह पर -2 + 2। जब भी आप ये कोफिशिएंट डालेंगे तो आपकी एक, या अगर जितने भी कोफिशिएंट सारे जीरो, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा। 3 2 ये हो जाएगा -6, ये ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने -6 और +7, और आगे 3 - 2 +1 हो जाएगा तो 1 × a या a × 1, और आगे वाली वैल्यू देखिए -2 + 2, ये क्या हो जाएगा -2 + 2, ये 0 हो गया। तो 0 × b वैसे ही 0 हो जाएगा, तो a × 1 a और +7 - 6 वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब आगे चलते हैं 1 के में दोबारा आते हैं, ये वैल्यू यूज़ कर लिया। अब b के नीचे क्या लिखा है x + 3, तो पुटिंग x + 3 = 0, दैट इज x + 3 इधर शिफ्ट करें -3 हो गया इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोबारा डाल देंगे, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर इक्वेशन 2 में डालेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, 1 खाली वैल्यू देखते हैं, 2 में डालेंगे तो ये 2 लिखी हुई है हमारे सामने। फिर अब 3x की जगह पर क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि ये वैल्यू डाल दें -3। आगे +7 एज इट इज a, x की जगह पर -3 + 3 प्लस b, x की जगह पर -3 + 2। ठीक, 3 3 से 9, माइनस का 9 हो गया, +7, -3 + 3 कैंसिल आउट हो गया, और जिसकी वैल्यू आ गई होगी दोबारा उसी की वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। लाजिम बात, इसने अब 0 ही होना था क्योंकि ये वैल्यू तो आ चुकी थी हमारे पास। यहाँ पर आए तो +b, -3 + 2, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी तो -1 आ गया, -9 + 7 है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू -2 है और b × -1 -b, अब दोनों तरफ माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास जस्ट 2। अब a और b दोनों आ चुके हैं हमारे पास, और यही दो कोफिशिएंट हमने अननोन फाइंड करने थे। तो पुटिंग
a इक्वल टू 1 वैल्यू एंड b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेता हूँ, a की जगह पर आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 2, b की जगह पर 2 बाय एक्स प्लस 3, और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल थी 3x प्लस 7 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और ये वैल्यू हमने कहाँ से उठाई थी, कंसिडर हमने किससे किया था, इक्वेशन अल्फा से, जिसके बाहर क्या लिखा था इंटीग्रेशन साइन और dx। तो अब हम लिखते हैं ये जो आंसर बना है इसको हम डाल देते हैं वापस, पुटिंग 1, ये जो 1 आई है हमारे पास 1 है ना, बेसिकली 1 में वैल्यू डाली इन अल्फा, इस अल्फा में डाल देते हैं। वहाँ पर क्या कुछ इसका इंतजार कर रहा है इंटीग्रेशन का साइन, तो हमने डाला, और ये वैल्यू नहीं लिखूंगा बीच की जगह, बल्कि इसकी हमने फ्रैक्शन कर दी, पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स प्लस 3, और इंटीग्रेशन का साइन क्लोज कर देंगे, बाहर क्या आ रहा था डिफरेंशियल एक्स दैट्स dx। अब इधर से इंटीग्रेशन साइन मूव करेगा इधर से dx, तो 1 इंटू dx ऊपर dx हो जाएगा और नीचे एक्स प्लस 2, और इधर से आगे 2 कॉन्स्टेंट 2 को बाहर निकालेंगे, ऊपर dx बाय एक्स प्लस 3। तो नेक्स्ट पेज पे हमने यही कुछ किया हुआ है, देखिए ज़रा। तो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन का साइन dx जो भी आपको बताया था बाय एक्स प्लस 2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिया dx बाय एक्स प्लस 3। अब आपको इंटीग्रेशन में 3.1 से कराता जा रहा हूँ, और आपको एक चीज़ बार बार बताता जा रहा हूँ कि आपको ब्रैकेट लीनियर हो और उससे ऊपर का डेरिवेटिव बन जाए, तो हमेशा नेचुरल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1, एक्स का डेरिवेटिव यानी लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 होता है। आपका हिस्सा 1 लिखा नहीं, तो जहाँ 1 लिखा था अंडरस्टूड है, वहाँ पर आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, वहाँ पर 1 ऑलरेडी लिखा होता है। तो इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2। आगे चलें, 2 बाहर था, एक्स का डेरिवेटिव फिर से देखें 1, 3 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव ऐसे ही 0, तो ये 2 साइड पे है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3। जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी साथ में प्लस सी, थोड़ा सा काम आगे हमने प्रेशर फंक्शन जो 10th में किया उससे थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है, और आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। लेकिन हर क्वेश्चन में इतनी जल्दी से नहीं होगी, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी लेंथ भी ले जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे आप खुद देख लेंगे। आगे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, 4x प्लस 9। पहली बात प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, तो देख लें डिनोमिनेटर में पावर x स्क्वायर है, उधर पावर जो है 1 है, तो बिल्कुल ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं होगी। अब आई मैंने इसको कह दिया आई फॉर इंटीग्रल, आई नाम लिख दे ना लिखें, जस्ट इक्वल टू साइन डाल के स्टार्ट शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। बाय पार्ट्स में हम आई लिखते हैं लाजमी, ठीक है ना, 3.4 में बताई हुई बात आपको। अब देखिए यहाँ पर ये इस आपको ब्रैकेट तो नहीं की, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। क्या मिड टर्म ब्रेक होती है, एक्स स्क्वायर 4 3 12 एंड 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स 4x माइनस 3x एंड माइनस 12, मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी इसकी। एक्स इस उसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस 4, इधर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है और 3, तो माइनस 3 कॉमन लिए तो यहाँ एक्स रह जाएगा, 3 4 12, माइनस साइन कॉमन लिए तो यहाँ प्लस 4 हो गया, ऊपर 4x प्लस 9 इंटू डी एक्स एज इट इज लिख रहे हैं। फिर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, और एक्स माइनस 3, यहाँ एक्स रह गया माइनस 3। ये अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ से हमारा क्वेश्चन मान गया, तो इधर हम इसको क्या कहते हैं, इधर से नहीं अल्फा कहना, इधर इसको अल्फा कहते हैं, और इस इंटीग्रेशन साइन को dx को इधर ही छोड़ते हैं और कंसिडर करते हैं 4x प्लस 9 बाई एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 3, इस वैल्यू को हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को कंसिडर कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी फ्रैक्शन करते हैं, तो 4x प्लस 9 बाई एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 3, तो पहली वैल्यू है a बाई एक्स प्लस 4 और b बाई एक्स माइनस 3 हमने लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं उसके बाद, अब फिर से वही बात, ये जो वैल्यू हर डिनोमिनेटर में लेफ्ट पे लिखी होती है, इस वैल्यू को इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। इधर से जब मल्टीप्लाई तो सारी वैल्यू कट जाएगी, जस्ट क्या रह जाएगा 4x प्लस 9, इधर रखूँ तो x प्लस 4 कट जाएगा, तो एक साथ क्या रह जाएगा x माइनस 3, इधर सारी वैल्यू को इधर रखेंगे तो x माइनस 3 कट जाएगा, b के साथ क्या रह जाएगा x प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने करना है a को देखना है डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x प्लस 4, तो पुटिंग x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 4 इधर शिफ्ट करें माइनस 4, किसमें डालेंगे इक्वेशन 2 में, जहाँ जहाँ x आ रहा है, तो 4x के ऊपर माइनस 4, ठीक है। देन दूसरी वैल्यू आगे प्लस 9 है, तो 9 एज इट इज लिखा, यहाँ कोई x था ही नहीं। आगे a x के ऊपर माइनस 4 और माइनस प्लस b x के ऊपर माइनस 4 प्लस 4, 4 4 से 16, माइनस का 16 हो गया, प्लस 9 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो गया, सही। और साथ में माइनस 4 प्लस 4 0, और 0 इंटू बी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस का 16 प्लस का 9 माइनस 7 आ गया, और माइनस 7 इंटू दिस इज माइनस 7 है। अभी माइनस 7 एक के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो माइनस 7 से कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आई पॉजिटिव 1 हमारे पास, तो कट जाएगी ना, माइनस साइन भी किया माइनस साइन किया, तो 7 1 7 7 1 7, तो एक की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट आते हैं, तो b के नीचे क्या लिखा है x माइनस 3, पुटिंग x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पर हम 3 डालेंगे इक्वेशन 2 में, तो 4 इंटू 3 प्लस 9 a x की जगह पर 3 माइनस 3 प्लस b x की जगह पर 3 प्लस 4, 4 3 12 12 प्लस 9 और 3 माइनस 3 0 0 इंटू वैसी वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 प्लस 4 7 7 इंटू बी, 12 प्लस 9 दिस इज 21 एंड दिस इज 7b, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7 7 3 जा 21। नेक्स्ट स्टेप पर लिखा देखिए 7 1 7 हो जाएगा ना, ये वाली वैल्यू आपकी 7 1 7
एंड 7 3 21, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं आप, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और बी की वैल्यू आ गई है 3। ठीक, ये बी की वैल्यू आ गई 3। अब पुटिंग ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 3 इन 1, तो 1 में यहाँ पर हम यानी कि इस जगह पर ए की जगह 1 और बी की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, पुटिंग ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 इन 1, तो 1 बाय ए की जगह 1 आ गया बाय एक्स प्लस 4 प्लस बी की जगह पर 3 आ गया बाय एक्स माइनस 3, और ये वैल्यू इक्वल थी 4x प्लस 9 बाय एक्स प्लस 4x माइनस 3। और ये वैल्यू हमने कहाँ से कंसिडर की थी, अगर रिकॉल करें तो ये वैल्यू ऑप्शन ये अल्फा लिखा हुआ है 4x प्लस 9 बाय एक्स प्लस 4x माइनस 3। तो इसकी जगह पर इंटीग्रेशन साइन तो वहीं पर छोड़ गए थे डी, इसकी जगह पर जो इसकी फ्रैक्शन हो गई पार्शियल फ्रैक्शन वो इसी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का ये लिखा हुआ है पुटिंग इन अल्फा, तो इंटीग्रेशन का साइन भी इंटैक्ट है dx भी, लेकिन जो मिड की वैल्यू थी ये वाली वैल्यू इसकी जगह हमने इसकी जो फ्रैक्शन कर दी है वो अब हम लिखेंगे दैट इज 1 बाय एक्स प्लस 4 एंड प्लस 3 बाय एक्स माइनस 3। अब इधर से इंटीग्रेशन का साइन इधर से डिफरेंशियल dx मूव करेगा तो dx इंटू 1 dx बाय एक्स प्लस 4, 3 कॉन्स्टेंट साइड पे कर दिया dx बाय एक्स माइनस 3। फिर बिल्कुल पुराना क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो इस ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इस ब्रैकेट की पावर लीनियर है, मीन 1 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 में। 3 कॉन्स्टेंट साइड पे कर दिया था, एक्स का डेरिवेटिव 1 फिर से, और 3 कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाता है, तो ये ब्रैकेट लीनियर हो गई। देखें आपके सामने मैं ब्रैकेट डाली तो ऊपर पावर 1 बन दी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, एब्सोल्यूट को साइन साथ में डालेंगे प्लस 3, तो जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी प्लस सी लिख दिया हमने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 21 माइनस 8x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फिर देखें फ्रैक्शन प्रॉपर है, नहीं बिल्कुल प्रॉपर है, ये देखिए पावर 1 है एक्स की, यहाँ एक्स की खत्म होगी बात, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फिर 21 माइनस 8x और फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लो। मिड टर्म ब्रेक कैसे हुई देखें, आपको सामने वैल्यू लिखी हुई है 21 माइनस 8x, तो ये 3x है, 6 1 ज़ा 6, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होगी, ठीक है, अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें ना 6 1 6, तो मिड टर्म ब्रेक क्या होगी 3 2 6, प्लस का 3x और माइनस का 2x। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, यहाँ पर इस तरफ पे x प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन लिए, तो यहाँ -2 कॉमन, तो x प्लस 3। अब फिर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 हमने कॉमन लिख लिया, और बाकी क्या रह गया x माइनस 2, और ऊपर क्या था 21 माइनस 8x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पर इसको अल्फा क्या देता हूँ और कंसिडर फिर से 21 माइनस 8x बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये वाली वैल्यू मैंने कंसिडर कर, इंटीग्रेशन साइन और ds को उधर ही छोड़कर, तो 21 माइनस 8x बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो पहली ब्रैकेट x प्लस 3, तो a बाई एक्स प्लस 3 लिख दिया, दूसरी प्लस साइन b बाई एक्स माइनस 2, इसको 1 कह दिया। अब फिर से ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर वैल्यू पड़ी, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इधर से तो सारी वैल्यू कट जाएगी, क्या रह जाएगा 21 माइनस 8x, और यहाँ पर a के साथ x प्लस 3 कटेगा, क्या रह जाएगा x माइनस 2, b के साथ x माइनस 2 कटेगा, क्या रह जाएगा x प्लस 3, इसको इक्वेशन 2 कह देते। अब फर्स्ट इक्वेशन पे वापस आते हैं, a के नीचे क्या लिखा है x प्लस 3, तो पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 3 इंटू जहाँ जहाँ x आ रहे हैं वहाँ पर माइनस 3 रिप्लेस कर देंगे, 21 माइनस 8 और x की जगह पर माइनस 3 इक्वल टू a x की जगह पर माइनस 3 माइनस 2 प्लस b x की जगह पर माइनस 3 प्लस 3, तो 8 3 24, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 24 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे प्लस हुए, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस का साइन रहेगा, माइनस 3 माइनस 2 से माइनस 5 है। अब माइनस 5 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 5 1 5 5 9 45, बट कौन सा माइनस का साइन साथ में, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास -9। आगे चलते हैं, बट b के नीचे क्या लिखा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, पुटिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में, तो 21 माइनस 8 x की जगह पर 2 a x की जगह पर 2 माइनस 2 b x की जगह पर 2 प्लस 3, तो 21 8 2 से 16 हो गया, एंड 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 3 5 b, 21 माइनस 16 दिस इज 5, अब ये 5 b है, 0 प्लस 5 b 5 b रहेगा ना, 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 5 1 एंड 5 1 1 बाय 1 लिखेंगे नहीं, जस्ट क्या लिखेंगे 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, तो पुटिंग a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू 1 इन 1 में डाल दें यहाँ पर, तो a की वैल्यू यानी इस जगह पर
ए की वैल्यू 9 माइनस और बी की वैल्यू 1 यहाँ पे डाल देते, और ये किसकी इक्वल था, याद रखिए इस वैल्यू की इक्वल था, और ये कहाँ से हमने उठाई वैल्यू, यहाँ से। तो इंटीग्रेशन साइन और dx में वापस इंटेक्ट कर देंगे जब हम इस स्टेप पर पहुँचेंगे। तो देखिए -9 बाई एक्स प्लस 3 एंड प्लस बी की जगह पर 1 और बाई एक्स माइनस 2। अब पुटिंग इन अल्फा, क्योंकि वैल्यू यहाँ से ली थी ना, इसकी फ्रैक्शन हुई है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, तो हमने अल्फा से उठाई दी वैल्यू, तो अल्फा की जगह पर ये वाली वैल्यू अब हम रिप्लेस कर देंगे, और वहाँ पर क्या आ रहा है साथ में इंटीग्रेशन का साइन, -9 बाई एक्स प्लस 3 एंड प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 एंड डी। अब इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इंटीग्रेशन का साइन वजह से डिफरेंशियल मूव करके -9 कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिए, इधर आ गया dx बाई एक्स प्लस 3, ठीक है, ये हो गया x प्लस 3, और आगे प्लस 1 इंटू डी एक्स, ऊपर डी एक्स हो गया बाई एक्स माइनस 2, सही। अब उसके बाद x का डेरिवेटिव फिर से 1 और 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 3 का 0, तो इससे ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है और ब्रैकेट लीनियर है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट x प्लस 3। यहाँ पर देखें फिर x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बेशक माइनस कांस्टेंट और प्लस कांस्टेंट डेरिवेटिव उसका 0 हो जाता है, ठीक है, और ये भी लीनियर ब्रैकेट होगी, तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 हमारे पास का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको और आखिर में जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो प्लस c लिख देंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखे 3x प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर है dx। देखिए अगर स्क्वायर को मैं ओपन कर लूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तो पावर x है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सिंपल इसको कंसिडर कर लेते हैं 3x प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब हमने मैट्रिक में दूसरी टाइप सीखी थी पार्शियल फ्रैक्शन की, थर्ड एंड फोर्थ, ऑलमोस्ट 4 टाइप्स हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, कि आपके पास लीनियर ब्रैकेट हो या लीनियर ब्रैकेट के होल पे स्क्वायर आ रहा हो। अब लीनियर ब्रैकेट के होल पे स्क्वायर है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता था कि हम एक दफ़ा a लेकर उसी वैल्यू को विदाउट, ठीक है, विदाउट एनी पावर 1 लेकर, एंड देन दूसरी दफ़ा x प्लस 2 एंड अब पावर क्या आ रही है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर डाले। अगर यहाँ क्यूब आ रहा होता तो नेक्स्ट प्लस c बाई एक्स प्लस 2 होल का क्यूब कर, लेकिन क्यूब बांध दिया तो स्क्वायर पे रुक जाएंगे, ठीक है, और 1 पावर लिखते नहीं, जिस मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ इस पर लिख दिए। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन b कैसे बनी, इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रखें तो सारी कट जाएगी, जस्ट वैल्यू देगी 3x प्लस 2। अब इस वैल्यू को जब यहाँ रखूँ तो इसकी पावर 1 टाइम कट जाएगी, और 1 टाइम क्या, क्योंकि 2 टाइम है तो 1 टाइम ये कट गया, 1 टाइम यहाँ पर एक ही साथ रह जाएगी, और यहाँ जब रखूँ तो सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी, जस्ट क्या रह जाएगा b। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब a के नीचे देखें तो a के नीचे क्या आ रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2, तो पुटिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज प्लस 2, इधर शिफ्ट करें तो माइनस 2 हो गया। इन इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा है उसे रिप्लेस कर देता हूँ, 3x की जगह पर -2 प्लस 7, a x की जगह पर -2 प्लस 2, और साथ में b, यहाँ तो कुछ आई नहीं थी वैल्यू, जस्ट b रहेगा। 3 2 6 -6 प्लस 7 -2 प्लस 2 0 हो गया, बस क्या बचा बस b, तो 0 प्लस b हो गया, एंड -6 प्लस 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब नाउ आगे आप पुट करने के लिए जाएँ तो दोबारा देखें x प्लस 2 ही लिखा है, तो हम पुट कर चुके हैं, तो दोबारा पुट नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन b, सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। छोटी सी सोल्यूशन कर रहा है इसका आपने, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। देखिए 3x प्लस 7, ठीक है, a को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ax, एंड दिस ये मैंने ग्रीन से लिखा था कंपैरिजन रहे कोफिशिएंट में और वेरिएबल में, और a इंटू 2 दिस इज 2a, और आगे b लिखा है। अब देखिए इसका कंपैरिजन करते हैं तो कोफिशिएंट्स क्या नज़र आ रहे हैं वेरिएबल के साथ, देखें इधर कोफिशिएंट नज़र आ रहा है x, और इधर आपके लेफ्ट पे भी और राइट पे भी x है, तो आपका कोफिशिएंट स्टार्ट होगा x से एंड देन दूसरा हो जाएगा x0। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करता हूँ x एंड x0 मीन जिसमें x नहीं हो, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी क्योंकि आप जस्ट एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ से कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है आपको, x के साथ क्या वैल्यू लिखी नज़र आ रही है a, और देखें इधर कोई x वाली वैल्यू नहीं है तो जस्ट a लिखूंगा, x नहीं लिखेंगे उसका कोफिशिएंट, और लेफ्ट पे देखें तो x का कोफिशिएंट क्या नज़र आ रही थी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, b की वैल्यू पहले से थी तो a की वैल्यू हमें चाहिए थी और हमने फाइंड कर ली, बिल्कुल छोटी सी कंपेरिजन करना था। तो x की a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3, तो अब a भी आ गया b भी आ गया, तो पुटिंग a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो a की जगह पर 3 रखता हूँ बाई एक्स प्लस 2 प्लस b की जगह पर 1 रखता हूँ बाई एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर। किस में रख रहा हूँ ये वैल्यू, यहाँ पर बात हो रही है इस जगह पर 3 एंड 1, और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल थी, और ये हमने कहाँ से उठाई थी इक्वेशन से अल्फा में, तो इंटीग्रेशन साइन और dx वहाँ पर है और वहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर दूँगा इसी जगह पर। तो अब देखिए ये लिखा मैंने साथ में पुटिंग इन अल्फा, तो इंटीग्रेशन का साइन और dx और बीच में जो 3x बाई एक्स प्लस 2 होल उसके लिखता वो नहीं लिखूँगा बल्कि इसकी फ्रैक्शन जो बन चुकी है 3 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन जैसे dx मूव किया 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, dx बाई एक्स प्लस 2 और इधर से आगे dx इंटू 1 dx बाई एक्स प्लस 2 और इधर से इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1
कांस्टेंट का 0, तो ये 3 नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट x प्लस 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? x का डेरिवेटिव तो आपको सर भी 1 हो रहा है, 2 का 0, लेकिन मैंने कहा ना पावर को देखा जाएगा, पावर इसमें देखें ना, पावर आ गई है 2, जैसे पावर लीनियर से n1 को क्रॉस करेगी तो फिर आप नेचुरल लॉग नहीं कर सकते इसका। तो अब क्या करेंगे, तो इस वैल्यू को पहले ऊपर ले जाते, जब इसको ऊपर ले जाते तो ये अब x प्लस 2 की पावर -2 बन गई। अब इसका डेरिवेटिव इसके साइड पर देखा जाएगा, x का डेरिवेटिव x और dx के दरमियान कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मौजूद है और 2 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, तो इससे आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो अगर किसी फंक्शन का उससे आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो आपको मैंने 3.123 में बात बारहा बताइए कि अब आप उसकी इंटीग्रेशन लगाओ, लेकिन अभी नेचुरल लॉग नहीं हो सकती। अब क्या होगी, जो इसका रूल है, क्या है इंटीग्रेशन का रूल, कि उसी पावर में हम एक ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी इस स्टेप को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 -2 प्लस 1 और नीचे भी पावर बेस को छोड़कर -2 प्लस 1, ये रिपीट कर दिया एंड जैसे ही कंप्लीट होते इंटीग्रेशन प्लस c लिख दी। ये तो सॉल्व हो चुका है 3 नेचुरल ऑफ x प्लस 2 और प्लस साइन x प्लस 2 -2 प्लस 1, पावर क्या रहेगी -1 और नीचे -2 प्लस 1, नीचे भी -1। अभी जो वैल्यू है माइनस में, इसको अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो मैं नीचे लिखा 1/x प्लस 2 और 1 आ रही, 1 पावर बेशक लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये माइनस का साइन हमने इधर अटैच कर दिया, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस c, और ये वैल्यू तो 3 नेचुरल ऑफ x प्लस 2 एब्सोल्यूट में पहले से सॉल्व हो चुकी थी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 5x² माइनस 5x प्लस 2 बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल का स्क्वायर, और इसको अल्फा कह दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों प्रॉपर है देखिए, इसको ओपन करिए x² हो जाएगा, x² मल्टीप्लाई होगा x से तो x³ हो जाएगा, ऊपर x² है, अभी भी डिनोमिनेटर की वेरिएबल की पावर पड़ी है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप कंसिडर करते हैं इस वैल्यू को, इस वैल्यू अभी तक लॉन्ग डिवीजन किसी क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुई, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने लिख ली एज इट इज़। अब पहली ब्रैकेट लीनियर है तो सिंपल a/x प्लस 1। अब दूसरी ब्रैकेट देखें उसके होल पे स्क्वायर है, तो एक दफ़ा उसको विदाउट b/x माइनस 1 और दूसरी दफ़ा c/x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है सारे को इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी और इधर भी, इधर जब कराएंगे तो सारी वैल्यू कट जाएगी, जस्ट 5x² माइनस 5x प्लस 2 रहेगा। इधर रखूँगा तो x प्लस 1 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रहेगा x माइनस 1 होल का स्क्वायर। इधर रखेंगे तो x माइनस 1 1 टाइम कटेगा, एक दफ़ा x माइनस 1 रह जाएगा और साथ में x प्लस 1, और इधर जब रखेंगे तो x माइनस 1 होल का स्क्वायर सारा कट जाएगा, जस्ट क्या रहेगा c के साथ x प्लस 1। ये हमारी ब्रैकेट इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब सबसे पहले एक ही नीचे क्या आ रहा है x प्लस 1, तो पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, तो 5 इंटू ये हो गया -1 x की पर -1 लिखा ना, -5 x की पर -1 प्लस 2 a x की पर -1 आगे -1 था होल का स्क्वायर प्लस b x की पर -1 प्लस 1 c की जगह पर -1 आगे -1 प्लस c x की पर -1 और ये प्लस 1 प्लस 0 सॉरी -1 प्लस 1 है यहाँ पर c की जगह पर ना वैल्यू देखिए, ये वैल्यू लिखी 1 है, 0 नहीं, तो ये 1 है। यहाँ पर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो 5 1 से 5 और नेगेटिव पॉजिटिव, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा एंड दिस इज प्लस 2। -1 -2 एंड -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 प्लस 1 0 और 0 सारी वैल्यू को 0 कर देगा, -1 प्लस 1 ये भी सारी वैल्यू क्या कर देगा 0, तो जस्ट यहाँ पर वैल्यू बचेगी और यहाँ पर 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मैंने 5 प्लस 2 और -2 का स्क्वायर, तो ये 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 4 1 4 4 3 12, तो एक ही वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आ गई। अब उसके बाद पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज दूसरी जो वैल्यू थी सेकंड, ये यूज़ की ना। अभी x माइनस 1 तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू दूसरी तरफ शिफ्ट करें 1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 रखते हैं तो इधर शिफ्ट करूँ तो 1 हो गया। अब इसको 2 में डालते हैं तो 5x की जगह पर अब 1 का स्क्वायर -5 x की जगह पर 1 प्लस 2 a x की जगह पर 1 माइनस 1 b x की जगह पर 1 प्लस 1 1 माइनस 1 x की जगह पर 1 प्लस 1, तो 5 1 5 5 1 5 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना प्लस 2 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 सारी वैल्यू 0 कर देगा, 1 प्लस 1 2, तो ये बचेगा 2c। यहाँ पर 5 प्लस का 5 माइनस का कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू 2c, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई जस्ट 1। अब इसके बाद आपके पास और पुटिंग की वैल्यू की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपका सारी वैल्यू थी तो ये डाल चुके हैं, वही आंसर बार बार आता रहेगा। अब आपने क्या करना है, वही जो बात अभी आपको बताई थी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या सॉल्व करना है, इधर तो 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 लिखा, लेफ्ट में कोई सोल्यूशन नहीं, तो खाली इस वैल्यू को लिखना होता है। इधर देखें, इधर पहले इसका स्क्वायर ओपन करूँगा एंड फिर इसे मल्टीप्लाई कर दूँगा, इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पहले इनको आपस में a स्क्वायर माइनस b करूँगा, फिर b से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इधर c से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मेरे पास कोफिशिएंट नजर आना शुरू हो जाएंगे यार, एंड देन उसके बाद इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 मैंने लिखा हुआ है सामने आपके, तो 5x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 2 एज इट इज ए, यहाँ पर ए माइनस बी का स्केयर ओपन होते होगा, एक्स का स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2ab, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर और प्लस सी के साथ ही वैल्यू एज इट इज लिखी। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा ए एक्स स्केयर ए वन ए और माइनस 2ax, तो ए एक्स स्केयर प्लस ए माइनस 2x। आगे देखें बी एक्स स्केयर 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, तो बी वन बी, ये हो गया आपके पास ये, एंड देन सी इंटू एक्स, सी एक्स हो गया एंड सी वन सी। अब आपको साइन कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, हाईएस्ट कोफिशिएंट याद रखें हमेशा राइट पे होता है, लेफ्ट पे उसके इक्वल का कोफिशिएंट आ सकता है, उससे बड़ा कोफिशिएंट नहीं आ सकता कभी भी। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर एक्स एंड एक्स नॉट, तो देखें ये ए हो गया एक्स स्केयर, कोफिशिएंट देखें खाली उसको, और एक्स स्केयर कहीं आ रहा है ये लिखा हुआ है प्लस बी, और कोफिशिएंट देखें एक्स स्केयर का नहीं है, इक्वल टू यहाँ एक्स स्केयर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है इक्वल टू 5, एक्स स्केयर को छोड़ दो ये इक्वेशन। अब आया ये इक्वेशन काफ़ी है और इक्वेशन बनाए, देखिए हमारे पास ए की वैल्यू भी हमारे पास सी की वैल्यू भी है, जस्ट हमें एक वैल्यू चाहिए थी बी की, तो अगर मैं ए की वैल्यू इसमें डालूँ जो कि 3 है, तो मेरे पास बी की वैल्यू तो और फजूल की इक्वेशन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिखे तो थे हमने लेकिन सारी वैल्यूज डालने की नहीं है आपकी। तो पुटिंग यहाँ पर ए इक्वल टू 3, ये जो वैल्यू आई थी 3 इन इक्वेशन वन यहाँ पे डाल दो, बाकी कंपैरिजन नहीं किया कोफिशिएंट्स का, ठीक है, आपने भी नहीं करना पेपर में, जब देखें कि आपके इसी इक्वेशन से काम चल रहा है तो बाकी फजूल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पेपर में, ठीक है। तो ए इक्वल टू 3 प्लस बी इक्वल टू 5, तो बी 5 प्लस 3 इधर शिफ्ट करें माइनस, तो 5 माइनस 3 दिस इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब पुटिंग ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू थी 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू आपकी आई है ये 1, इन इक्वेशन 1 में डाल दें। 1 कहाँ पर थी, ये वैल्यू लिखी थी 1, ए बी और सी की यहाँ वैल्यू डालते बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 होल का स्केयर। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू मैंने डाली यहाँ पर 3 बाई एक्स प्लस 1 ए की वैल्यू प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी 1 बाई एक्स माइनस 1 होल का स्केयर। और ये वैल्यू हमने कहाँ से ली थी, अगर आपको याद हो ये सारी वैल्यू हमने ली थी, ये लिखा हुआ है कंसिडर यहाँ से अल्फ़ा, तो पुटिंग इन अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा में हम डाल लेते हैं यहाँ पर से, इस वैल्यू को पुटिंग इन अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा में डाल देते हैं वापस दोबारा से, ये वैल्यू अगर मैंने नीट करके दोबारा लिख दी है 3 बाई एक्स प्लस 1 2 बाई एक्स माइनस 1 एंड 1 बाई एक्स माइनस 1 होल का स्केयर। अब पुटिंग इन अल्फ़ा, तो इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स, तो 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई, यानी ये वैल्यू नहीं लिखूंगा ना क्योंकि अल्फ़ा में तो ये लिखा हुआ था, इसलिए पर उसकी फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन जो की वो लिख दी 2 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और साथ में डी एक्स। 3 कॉन्स्टेंट साइड पे हो गया, इधर से इंटीग्रेशन साइन, इधर से डी एक्स मूव किया, डी एक्स बाई एक्स प्लस 1, 2 साइड पे हो गया कॉन्स्टेंट, इधर से डी एक्स ऊपर से टॉप पर नीचे एक्स माइनस 1, इधर से 1 इंटू डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 होल का स्केयर। एक्स प्लस 1 ब्रैकेट कर लें, लीनियर पावर है, एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0, तो ये हो जाएगा नेचुरल ऑफ एक्स प्लस 1 एब्सोल्यूट, और बाहर क्या है 3, कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। फिर से देखें ब्रैकेट करें, 1 है पावर, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0, तो इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो 2, ये 2 लिखा है 2 नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस 1, बैक एंड साइन कौन सा है प्लस 2, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 कोई के सर नेचुरल लॉ करें, पावर क्या होगी ये भी आपको होता है, पावर अगर लीनियर क्रॉस करें फिर नेचुरल लॉ नहीं होगी बल्कि हम इस वैल्यू को पहले ऊपर उठा के ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर होगी -2 साथ में डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप पर अब देखिए एक्स और डी एक्स दरम्यान कुछ नहीं आता, तो एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ठीक है, और 1 का 0 तो हमें चाहिए, जैसे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो अगर डेरिवेटिव मौजूद तो उसकी इंटीग्रेशन अलावा ये वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख रहा हूँ साथ में, तो एक्स माइनस 1 कोई सॉल्व हो चुकी है, तो इसकी पावर में हम जस्ट एक ऐड कर देंगे -2 प्लस 1, और बेस को छोड़ के यही प्रोसीजर हम डिनोमिनेटर में रिपीट करेंगे -2 प्लस 1, और जैसे इंटीग्रेशन क्लोज होगी प्लस सी। अब 3 नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट एक्स प्लस 1 प्लस 2 नेचुरल ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 -2 प्लस 1 पावर -1 है, नीचे -2 प्लस 1 पावर -1। अब इस वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो नीचे ले आऊँगी इस वैल्यू को, तो ये लिख दिया एक्स माइनस 1 पावर 1 पावर लिखे या ना लिखें, ये जो माइनस है ये यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एंड प्लस सी, और साथ वाली जो वैल्यूज चल रही हैं वो तो सॉल्व हो चुकी है, एज इट इज सिर्फ लिखिए 3 नेचुरल ऑफ एक्स प्लस 1 एब्सोल्यूट और 2 नेचुरल ऑफ एक्स माइनस 1 एब्सोल्यूट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है सारे का सारा, ठीक है। अब सामने आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सामने लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारी इक्वेशन है। आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, बिल्कुल प्रॉपर है क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, ऊपर एक्स से तो लॉन्ग डिवीजन नहीं हो सकती, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अलबत्ता हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ तो एक लीनियर है, लेकिन जो दूसरी है वो आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए या कंप्लीट क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और उसकी मिड टर्म ब्रेक ना हो रही हो, तो दोनों में आपको पता है कि हमने 2 कॉन्स्टेंट एंड 1 टाइम लेते हैं और पहले कॉन्स्टेंट के साथ हम जो वेरिएबल क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर आगे चल के आएगा। तो इस वैल्यू को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये मैंने कंसिडर करके लिख दिया। ए लीनियर ब्रैकेट है, जो हमने पहले क्वेश्चन काम सीखा है वही a बाई एक्स प्लस 1। अब आगे देखें, इस दफ़ा ना होल पे स्क्वायर है
ठीक है ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो अब ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अगर प्योर में हो या स्टैंडर्ड में होगी, उसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो आपने दो कांस्टेंट एट वन टाइम लेने हैं। तो एक लिया यहाँ पर b प्लस सी, और फर्स्ट कांस्टेंट के साथ आपने वो वाला वेरिएबल जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व, कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है x, तो वही लिख दिया bx प्लस सी। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ये हमारे बेसिकली टाइप 3 पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में लिखी है, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करते, इधर तो सारी कट जाएगी, 9x² प्लस 3x प्लस 29 रह जाएगा, इधर x प्लस 1 कट जाएगा, x² प्लस 4 रह जाएगा, और bx प्लस सी के साथ x² प्लस 4 तो कट जाएगा, बट क्या रह जाएगा x प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। आगे चलते हैं यहाँ से आगे, तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 के, दैट इज x इक्वल टू -1 के, -1 इस इक्वेशन में डालता हूँ, जहाँ जहाँ आपके पास x आया, तो 9 इंटू -1 का स्केयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 29, a x की -1 का स्केयर और प्लस 4, b इंटू x की पर -1 प्लस सी, x की पर -1 प्लस सी, -1 का स्केयर पॉजिटिव 1 तो 9 1 9, 3 1 3 -3 और प्लस 29, -1 का स्केयर प्लस 1 4 प्लस 1 5 हो जाएगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू माइनस प्लस 1 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग, यहाँ तक सारी वैल्यू 0 होगी। अब ये 29 प्लस 9 -3 करें तो वैल्यू 35 बनती है, और 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 5 1 5 5 7 35, तो एक ही वैल्यू है हमारे पास 7। अब नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2, क्योंकि आगे पुट कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x² प्लस 4 इक्वल टू, जब मैं 0 रखूँगा तो x² प्लस 4, तो x² इक्वल टू उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और इसको हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, और माइनस का रूट याद रखें तो कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो जिस पार्शियल फ्रैक्शन में कम्प्लेक्स नंबर का वो काम नहीं, तो अब फिर क्या कर सकते हैं, पुटिंग और मामला हमें सवाल में नहीं चला सकते। इसी मैंने आपको वर्ड यूज़ किए थे, टाइप 3 पार्शियल फ्रैक्शन शुरू होगी। तो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, कंपैरिजन की तरफ जाएंगे इक्वेशंस पर। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2, यहाँ तो कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं, यहाँ जस्ट a से मल्टीप्लाई कराता हूँ, इधर bx को इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ, एंड देन c को इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो लिखूँगा 9x² प्लस 3x प्लस 9, ये लिखा है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो वैल्यू तो एज इट इज लिख दी, और इधर a से मल्टीप्लाई करते जाए, तो ये ax² हो गया एंड 4 है, देखिए, एंड देन उसके बाद ये पहले bx से मल्टीप्लाई करो, तो bx मल्टीप्लाई कराए जैसे bx इंटू x, bx का स्क्वायर हो जाएगा एंड bx इंटू 1 bx, ठीक है, ये देखिए, और देन उसके बाद c से मल्टीप्लाई कराता हूँ नेक्स्ट वैल्यू को, तो ये हो जाएगा cx एंड c1 ज़ा c, तो ये आपके पास cx आ गया और साथ में c। अब हाइस्ट कोफिशिएंट आप देख रहे हैं x क्लियर है, लेफ्ट पे उसकी इक्वल कोफिशिएंट हो सकता है, यानी उसी पावर का वेरिएबल का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बार बार ये बात आपको बता, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड x नॉट मीन जिसमें x नहीं होगा, तो a देखें यहाँ से, और देखें प्लस b, तो a प्लस b, और कहीं x स्क्वायर आ रहा नहीं है, लेफ्ट पे देखें तो x के साथ क्या आ रहा है 9, तो ये हमारी इक्वेशन बन। आया इस इक्वेशन से काम चल जाएगा, और बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो हमने सिर्फ एक वैल्यू याद रखी इस क्वेश्चन में फाइंड किया, और वो a की है, तो a की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी भी एक अननोन रहता है ऐसी, तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो एटलीस्ट और बनानी पड़ेगी कम से कम। a की वैल्यू डालूंगा ना यहाँ पर, तो b की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमें a की वैल्यू हो चाहिए, तो इसका मतलब स्क्वायर को यूज़ कर लिया, उस पर क्रॉस लगा लिया करें जिसको यूज़ करते हैं। अब x की बारी है, तो देखें इस x कहाँ पर आ रहा है, ये लिखा है bx, तो b x नहीं लिखेंगे जस्ट b, एंड cx तो प्लस सी, और देखिए x तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन इधर x देखें है, x के साथ क्या लिखा है 3, ये इक्वेशन, इधर a डालूंगा तो b आ जाएगा, यहाँ b डालेंगे तो c आ जाएगा, बस दो इक्वेशन काफ़ी है, लास्ट इक्वेशन कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। अब पुटिंग a इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड की है ना 7, इन इक्वेशन मैंने यहाँ पे डाल दूँ, तो 7 प्लस b इक्वल टू 9, तो b इधर रहने दे 9 प्लस 7 इधर आके -7 तो 9 -7 दिस इज 2। अब पुटिंग ये जो वैल्यू है, पुटिंग इन इक्वेशन 2 यहाँ पे डालता हूँ, तो 2 प्लस c, b की जगह पर 2 डाल दिया, प्लस c इक्वल टू 3, तो c प्लस 2 इधर आके शिफ्ट करते 3 - 2 दिस इक्वल टू 1। अब a आपके पास है 7, b इक्वल टू 2 है, और c इक्वल टू 1 है, ये हम डाल दें सारा किसमें, इन 1 में, इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने, a की जगह पर 7/x प्लस 1, और साथ में bx प्लस c लिखा हुआ था अगर आपको याद हो। a की जगह पर तो वैल्यू डाल दी bx, तो b इंटू एक्स प्लस सी, तो b की वैल्यू आपकी आई है 2, साथ में x और c की वैल्यू आई बाई x² प्लस 1, और ये वैल्यू हमने सारी कहाँ से उठाई थी, अगर हम रिकॉल करें तो ये हमारा अल्फा लिखा हुआ था, तो इंटीग्रेशन साइन dx इंटैक्ट है, और इसकी जगह पर हमने जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है वो लिख देंगे, इंटीग्रेशन साइन 7/x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1/x² प्लस 4 एंड dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन साइन यहाँ से dx मूव किया तो 7 हट गया, ऊपर dx/x प्लस 1, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन मूव किया जैसे dx, तो ये लिखा हुआ है x² प्लस 4, ऊपर वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल को आप साइड पे नहीं कर सकते, तो 2x प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है, और बाय x² प्लस 4। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आप इंटरेस्टिंग पहले किसी सवाल में सीखें, अभी तो बड़े आसान सवाल चल रहे थे, इसका ये सभी बड़ा सिंपल है। देखें x का डेरिवेटिव, ये x लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इससे ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, और लीनियर ब्रैकेट है, तो 7 नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट x प्लस 1, ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ x का डेरिवेटिव 2x है, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन यहाँ तो 1 लिखा है, तो 4 का डेरिवेटिव 0 चाहिए, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर
ऊपर जो वन आ रहा है ये हमारे लिए गड़बड़ करेगा, तो हम ऐसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं इसको ब्रेक करके लिख देते हैं 2x/x² + 4 एंड 1/x² + 4। अब इधर से इंटीग्रेशन का साइन, इधर ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी, सिर्फ इसको मैंने ब्रेक करके लिखा 2x/x² + 4 एंड 1/x² + 4। अब इधर से इंटीग्रेशन का साइन और dx इस पर मूव करते हैं तो ये हो जाएगा 2x/x² + 4 और यहाँ पर 1 × dx/x² + 4। इन इंटीग्रेशन साइन दोनों पे स्प्लिट कर दिया, पहले इन दोनों वैल्यूज को स्प्लिट किया x² + 4 और अब इंटीग्रेशन का साइन दोनों पे कर दिया। अब इसको देखें फिर से दोबारा से, ये होगी ब्रैकेट x² का डेरिवेटिव, देखिए x² का डेरिवेटिव 2x है, 4 का 0 पूरी ब्रैकेट 1 है, तो ये हो गया नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट x² + 4। इधर है अब x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2x है नहीं, आपको कैसा 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे। मैंने आपको 3.1 से कह रहा हूँ वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, वरना हर उसका हम फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट करके इंटीग्रेशन तो सारी खत्म हो जाएगी। हर जगह जहाँ डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही, डेरिवेटिव लगा लिया करेगी, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, एक वैसे नहीं रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक और फार्मूला भी तो पढ़ा था tan इनवर्स का, और जिन लोगों मेरे साथ स्टूडेंट्स ने 3.1 से लेक्चर अटेंड किया उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। प्लस साइन इंटीग्रेशन का साइन है, dx पहली वैल्यू पे स्क्वायर आ रहा है, आगे प्लस का साइन है, 4 को मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, इसका 2 का स्क्वायर, तो ये x² + a² हो गया। और अगर x² + a² है तो फार्मूला निकाल करें वो था 1/a tan इनवर्स x/a। ये वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, खाली मैंने क्या किया, ऊपर dx था, x का डेरिवेटिव 2x, तो 2x तो 2 तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा, लेकिन x कहाँ से लेकर आऊँ, x नहीं लेकर आ सकता सवाल में आप, तो यही आपका नेचुरल लॉग की तरफ नहीं जा रहा है। और दूसरा केस आपको सर इसको फिर आप ऊपर लेके चलें, अगर ऊपर भी लेके चल जाऊँ इसकी पावर चले 1 है, इसके ऊपर पावर जाएगी -1 हो जाएगी, सही। लेकिन x का डेरिवेटिव से आगे 2x होना चाहिए, तो वही मसला फिर आएगा, इससे आगे इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा, x कहाँ से लेकर आए, तो x नहीं लेकर आ सकते, तो मतलब ये वो केस नहीं जो अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे, बल्कि यहाँ पर ये x पे स्क्वायर है, इस 4 को हम स्क्वायर बना लेते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर। तो अभी x² + a² फार्मूले मैंने लिखाए हैं आपको, वहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये 1/a कॉन्स्टेंट को ये कह रहा हूँ एंड tan इनवर्स x/, तो यहाँ पर हमारा a की जगह आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 + c, और बाकी इंटीग्रेशन तो आपके सामने कंप्लीट होगी। तो ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट था और इस साथ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 7x² + 7x + 4/2x + 1 × x² + x + 1 dx। पहली बात वही पहले देखिए फ्रैक्शन प्रॉपर है तो x² × x³ हो जाएगा, जबकि ऊपर तो 7x² लिखा हुआ है। कोफिशिएंट को नहीं देखना, वेरिएबल को, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो रही, तो सिंपल हम कंसिडर करते हैं फिर से दोबारा से इंटीग्रेशन साइन और dx को उधर ही छोड़कर 7x² + 7x + 4/2x + 1 × x² + x + 1। अब पहली ब्रैकेट देखें फिर से लीनियर है, तो a/2x + 1 एक कॉन्स्टेंट हमने ऊपर लिख दिया। अलबत्ता दूसरा हिस्सा देखें तो क्वाड्रेटिक तो है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं, बट ये टर्म ऐसी है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो आपको फिर से 2 कांस्टेंट एट वन टाइम लेने पड़ेंगे। और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है, x, तो हमने x लिख दिया, bx + c/x² + x + 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए डिनोमिनेटर में वैल्यू लेफ्ट पे लिखी हुई है, इस वैल्यू को इधर भी राइट पे भी और इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू कट जाएगी, 7x² + 7x + 4, इधर a के साथ 2x + 1 कट जाएगा, x² + x + 1, b के साथ bx + c के साथ x² + x + 1 एलिमिनेट हो जाएगी। जब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे ना सारी को, सिर्फ क्या रह जाएगा 2x + 1। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2, साथ लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब पहली वैल्यू के नीचे क्या आ रहा है 2x + 1, तो फिर 2x + 1 = 0 के, दैट इज 2x = -1 के। अब भी x की वैल्यू नहीं है, 2 है मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, x = हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x = -1/2 ये वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ x आ रहा है। तो 7 x की जगह पर -1/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। साथ में फिर +7 x की जगह पर -1/2 और +4, आगे a x की जगह पर -1/2 और साथ में उस पर स्क्वायर, प्लस x की जगह पर -1/2 और +1। आगे एहतियात करनी है आपने b x + c था, तो b x की जगह पर ये -1/2 + c, आगे प्लस c ये लिखा है 2x + 1, तो 2 लिखा है और x की जगह पर -1/2 + 1। अब यहाँ देखें ये वाला 2 जो है 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रह गया -1 + 1 0, और 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सारी को क्या कर देगा 0। तो हमारे पास यहाँ पर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आने को 7 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7/4 और 7 7 प्लस -7 7/2 और +4, और a ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा /4, ठीक है, और प्लस -1/2 और ये साथ में प्लस, और ये वाली सारी वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने कहा कि ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना bx, चूँकि ये वाली वैल्यू 0 हो गई सारी, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यू 0 हो गई, सही। आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट, अब इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आपके सामने 4 आ रहा है,
आप देख सकते हैं इसका एलसीएम 4 हो गया, तो 7 रहेगा यहाँ पर, एंड 4 यहाँ रखे तो 2 2 4, तो 7 2 14 और 4 4 16। यहाँ पर भी 4 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, एंड 2 2 4, 2 1 2 और 4 1 4। अब 16 + 7 -14/4, तो हमारे पास रिजल्ट रहता है 9/4, और इधर से 4 + 1 5 -2 3/4 रिजल्ट रहता है हमारे पास। अब ये 4 डिवाइड हो रहे थे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 4 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 9 = 3 ये रहेगा हमारे पास, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 3 3 = 9, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब आगे देखें तो पुट करने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही। तो फिर क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 2, फिर से दोबारा वही इक्वेशन की तरफ जाएंगे, तो 7x² + 7x + 4 तो एज इट इज लिख लिया। यहाँ भी जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, क्योंकि स्क्वायर वगैरह तो ओपन करना नहीं है, ax² हो जाएगा, ax हो जाएगा, नहीं बन जाए, ये देखें ये हो गया। अलबत्ता यहाँ पर bx को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2x + 1 के साथ, तो bx 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2b और x × x, x का स्क्वायर 2bx², फिर bx मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो वैल्यू हो जाएगी bx, और फिर c मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2cx, ये लिखा हुआ, एंड देन c × 1 ये c। अब देखिए हाईएस्ट कोएफिशिएंट सारे आपको सामने नजर आ रहे हैं, कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको, x² है, x है और x0 है, तो x² स्टार्ट करते हैं, तो a + 2b, और इधर देखिए तो x² क्या लिखा हुआ है 7 का, और x² के साथ 7, तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है। आई इक्वेशन काफ़ी है, देखिए हमारे पास a की वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, बट हमें एक कॉन्स्टेंट और भी चाहिए c, तो एक इक्वेशन और बना लेते हैं। x² को यूज़ कर तो क्रॉस कर, तो इसके बाद x पे आते हैं, x को फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा a + b और देखिए +2c, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7। अब पुटिंग a = 3, a की वैल्यू है ना हमारे पास यहाँ पर इन इक्वेशन 1, सबसे पहले मैं यहाँ डाल दूँ ये वैल्यू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 3 + 2b = 7, 2b इधर ही लिखा रहेगा, +3 इधर शिफ्ट करें तो माइनस हो गया, तो 7 - 3 दिस इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। a और b की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू देखें 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब पुटिंग a = 3 b = 2 इन इक्वेशन 2, यहाँ कह रहा हूँ आपको, ठीक है, a की जगह पर 3, b की जगह पर 2 + 2c = 7, ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, c की। x0 को कंपैरिजन नहीं किया क्योंकि इस इक्वेशन की ज़रूरत हमें नहीं थी, तो 3 + 2 a और b की वैल्यू डाल दी, +2c = 3 + 2 5, 5 + 2c = 7, +5 इधर शिफ्ट करें माइनस हो गया, 7 - 5 दिस इज 2, 2 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2, ठीक है, तो 2c = 2 लिखा हुआ है, दोबारा स्टेप को अगेन लिख गया हूँ जस्ट, तो 2 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, 2 1 2 2 1 कट गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। अब हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आपके पास 1 है, c की वैल्यू क्या है आपके पास 0 नहीं, c की वैल्यू 1 है, जस्ट 1, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड। इनको डाल दें इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहाँ पे लिखी है, इक्वेशन 1 लिखी थी हमारे सामने, a/2x + 1 bx + c/x² + x + 1, और ये हमने कहाँ से उठाई थी वैल्यू अल्फा से, यानी क्वेश्चन से उठाया था, ठीक है, इसको ताकि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर देखें a की जगह पर 3/2x + 1 bx + c था, तो b की वैल्यू क्या आ चुकी थी, b की वैल्यू 2 है, तो 2 × x + c, c की वैल्यू 1/x² + x + 1। अब इस वैल्यू को डाल दें, पुट इन इक्वेशन अल्फा, और अल्फा क्या था आपका जो क्वेश्चन था जिसमें इंटीग्रेशन का साइन और डी से, तो इसको हटाकर इसकी जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, हमने यही सब कुछ किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए सामने आपकी वैल्यू लिखी है, इंटीग्रेशन साइन 3/2x + 1 + 2x + 1/x² + x + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर हम आगे, तो देखिए 2x का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, क्योंकि x का 1 हो जाएगा ना, साथ में 2 मल्टीप्लाई होता है 2 1 2 हो जाए, 2 नहीं है यहाँ पर, और अगर इसमें ब्रैकेट और 1 का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा, तो पावर तो लीनियर बन रही है ब्रैकेट, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा नेक्स्ट स्टेप पर, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 से डिवाइड किए, तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। इधर आए इस आगे वाला केस, क्योंकि bx + c था, तो b की वैल्यू 2 थी और साथ में x हो गया 2x + c की वैल्यू क्या थी 1, वो हमने लिखी यहाँ पर, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब x² का डेरिवेटिव 2x होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो साथ में साइन 1 से प्लस, तो +1 होना चाहिए, +1 है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव कंप्लीट पड़ा हुआ है, तो इसको भी ब्रैकेट कर दें, तो ये यहाँ पर डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं था, 2x का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट से मतलब जितने आपके फिगर्स हैं, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड। अब 1 का डेरिवेटिव 0, 2x + 1, और ये भी लीनियर ब्रैकेट है, तो इससे ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पावर 1 आ रही है, स्क्वायर वगैरह तो नहीं आ रहा, तो ये नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट 2x + 1 हो गया, और x का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1,
प्लस वन, क्योंकि एक्स प्लस एक्स है तो प्लस वन होना चाहिए और वन का डेरिवेटिव जीरो, तो ये भी ब्रैकेट करें तो ये लीनियर पावर बन रही, जैसे ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये भी नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट साथ में हमने क्या लिख दिया प्लस सी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेंस में कि आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो वही जो बात आप बाहर क्वेश्चन में क्या था वो देखिए इस दफ़ा यूज़ हो रही है। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट टाइम आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो पहले यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन होगी। तो इस वैल्यू को रियर फर्क नहीं नीट क्वेश्चन में ही करना है आपने। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर कितने टाइम की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया एक्स टाइम, तो एक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर हो गया एंड 3 इंटू एक्स 3x हो गया। अब लॉन्ग डिवीजन में आपको पता है साइन चेंज होती है तो रेड कलर से मैंने देखिए साइन चेंज कर दी। एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गए, 4x स्क्वायर पॉजिटिव 4x स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 9x है माइनस का 3x नया साइन पड़ा जाएगा तो 6x रह गया और प्लस 14 एज इट इज नीचे उतरेगा, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब ये जो वैल्यू बची इसको क्वोशंट कहते हैं, क्यों मैंने लिख दिया ये जो वैल्यू है आपकी रिमाइंडर है जो बाकी बची है, ठीक है। जो आंसर आता है वो क्वोशंट जिसे हम डिवाइड करते हैं वो डी फॉर डिवाइजर। इसको लिखते हैं कैसे, इसको लिखते हैं क्यू प्लस आर बाई डी, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो क्वोशंट क्या है आपका एक्स प्लस रिमाइंडर क्या है 6x प्लस 14, डिवाइजर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इस फॉर्म को मैं आगे चल के हाल ही देता हूँ इंटीग्रेशन साइन के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिंपल मैंने लिख दिया एक्स ये क्वोशंट हो गया प्लस रिमाइंडर 6x प्लस 14 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने आपके सामने। अब देखें हेंस तो अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन के अंदर हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई थी तो हमने इंटीग्रेशन का साइन और dx भी लिखा था, यहाँ dx लिख के साथ में डिफरेंशियल एक्स को उधर रहने दिए और इसकी हमने लॉन्ग डिवीजन की तो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। अब इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन मूव करता है जैसे x हो गया x dx और दूसरा हिस्सा ही हो गया 6x dx। इसकी तो इंटीग्रेशन हो रही क्यों कि x से आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो x की पावर कुछ नहीं आता, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। अगर इसकी पावर 1 है और इससे आगे कुछ नहीं आता इसका मतलब 1 लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव मौजूद तो आपको इसकी इंटीग्रेशन अलावा तो इसकी पावर में 1 ऐड करता हूँ तो 1 प्लस 1 ही क्या हो जाएगा 1 का 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो x की पावर 2 और नीचे भी 1 प्लस 1 करूँगा तो 2, तो इसकी तो मैंने इंटीग्रेशन कर दी, ये सॉल्व हो गया। बाकी रिमेन हमारा एक क्वेश्चन रह गया 6x प्लस 14 बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स का डेरिवेटिव 2x होता है, ऊपर 6x लिखा तो डेरिवेटिव तो नहीं है इसका, 4x का 4 होता है ऊपर तो 14 लिखा हुआ है तो वो कहानी नहीं है। यहाँ से बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन बन गया, इसको हम अल्फा कहते हैं, ये रेड कलर से मैंने लिखे और इस वैल्यू को मैं कंसिडर कर दिया, इसका सॉल्व हो चुका है। जब क्वेश्चन आए तो लास्ट में इसके साथ अटैच करके लिखेंगे। ये वाली वैल्यू मैं बाहर लिखता हूँ कंसिडर 6x प्लस 14 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और अब देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मिड टर्म पहले भी ब्रेक हो रही थी, पहला फ्रैक्शन अभी प्रॉपर नहीं थी। तो 6x प्लस 14 तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 1 3x प्लस एक्स मिड टर्म ब्रेक कर दी हमने प्लस 3, तो ऊपर 6x प्लस 14 क्या कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक x कॉमन ले लिया हमने तो वैल्यू क्या आ गई x प्लस 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस साइन पहली वैल्यू के साथ तो प्लस 1 लिख दूंगा एंड x प्लस 3। अब फिर देखिए क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, हमारे पास वैल्यू x प्लस 3 और यहाँ रह गया x और प्लस 1। तो 6x प्लस 14 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की हमारे पास जो वैल्यू बनी दोनों ये इक्वल है ना, उसमें देखिए इक्वल लग गया तो इसका मतलब इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे इस साइड पर 6x प्लस 14 बाई एक्स प्लस 3 बाई इंटू एक्स प्लस 1 इस वैल्यू की जगह। तो यही मैंने लिखा है। अब हम ये वैल्यू की क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन कर सकते हैं, लीनियर ब्रैकेट है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिंपल बिल्कुल। तो ये वैल्यू हो जाएगी a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 3, इसको 1 क्या दिया। अब ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आ रही इधर भी उधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से सारी कट जाएगी 6x प्लस 14, इधर a के साथ x प्लस 3 हो जाएगा, b के साथ x प्लस 3 कटेगा तो जैसे x प्लस 1 रहेगी, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब a के नीचे क्या आ रहा है x प्लस 1 तो पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज प्लस 1 इधर शिफ्ट करें तो माइनस 1 इन इक्वेशन 2 में। तो 6x x की जगह पर -1 प्लस 14, a x की जगह पर -1 प्लस 3, b x की जगह पर -1 प्लस 1, 6 1 6 -6 प्लस 14, 3 -1 दिस इज 2a, -1 प्लस 1 इज 0 हो जाएगा, 14 -6 8 2a, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड 2 1 2 2 4 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब पुटिंग b के नीचे क्या आ रहा है x प्लस 3 तो पुटिंग x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, इन इक्वेशन 2 में डालते हैं तो 6x की जगह पर -3 इस जगह पर प्लस 14, a x की जगह पर -3 प्लस 3, b
एक्स की पर -3 प्लस 1, 6 3 से 18 -18 प्लस 14 -3 प्लस 3 0, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। -3 प्लस 1 -2, -18 प्लस 4 -4 रह जाएगा, एंड 2 इंटू बी -2 -2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन से कट जाएगा, एंड 2 2 ज़ा 4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज 2। ए भी आ गया, बी भी आ गया, पुटिंग ए एंड बी, ए 4 है, बी 2 है, इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा बाय एक्स प्लस 1, बी हो जाएगा एक्स प्लस 2 बाय एक्स प्लस 3, और ये किसके इक्वल था 6x प्लस 14 बाय एक्स प्लस 3, और ये किसके इक्वल था 6x 14 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 14, किसकी इक्वल था ना ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू हमने कहाँ से उठाई थी, ये आप सामने लिखा हुआ है, हमने फ्रैक्शन से यहाँ से उठाई, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अल्फा में हम रिप्लेस कर देंगे। ये वैल्यू आ गई पहले, तो हम ये वैल्यू 1 में डालते हैं ना, पुटिंग ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू ए नंबर, तो एक जगह पर 4 बाय एक्स प्लस 1 एंड बी की जगह 2 बाय एक्स प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। इसकी बात पे लगाते हैं, जैसे सारा कुछ मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, इधर और इधर वैल्यू डाल दी। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से ली थी, वैल्यू हमने बेसिकली सॉल्व किया था ना, ये और ये इक्वल, और ये हमने कहाँ से उठाया था, ये हमने ये फ्रैक्शन उठाई थी अल्फा से, तो अल्फा इस तरह की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ये वाला हिस्सा तो सॉल्व हो चुका है इसका, ठीक है। तो यहाँ देखें, पुटिंग इन अल्फा, ये वैल्यू लिख दी दोबारा, यानी इक्वेशन अल्फा जो आपकी है उसमें हमने डाल देते, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 ये तो सॉल्व हो चुका था। यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन था और डी से यहाँ जो वैल्यू थी उसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दी, तो 4 बाय एक्स प्लस 1 एंड 2 बाय एक्स प्लस 3 ये जो लिखी। अब जैसे इंटीग्रेशन साइन जैसे डी एक्स मूव करेगा तो 4 साइड पे हो गया, डी एक्स बाय एक्स प्लस 1, 2 कॉन्स्टेंट साइड पे कर दिया, डी एक्स बाय एक्स प्लस 3, तो ये सॉल्व है। एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, ब्रैकेट लीजिए तो फिर से क्या हो जाएगा, नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट एक्स प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और 3 का 0, तो इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है और लीनियर ब्रैकेट है, तो 2 नेचुरल ऑफ एक्स प्लस 3 एब्सोल्यूट प्लस सी। इस तरह से हमने इसकी इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 और साथ में डी एक्स, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस साइन 3 पे अगर मैं स्क्वायर डाल दूँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और इसको मैंने इक्वेशन अल्फा कह दिया। डी एक्स डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करा दिया, बेशक यहाँ पर टॉप पे डी एक्स लिख दिया, 1 बाय मिलता लिखो डी एक्स साइड लिखे, इससे कोई मसला नहीं। कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन साइन और डी एक्स को इधर ही छोड़कर, तो 1 बाय एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3, और लीनियर ब्रैकेट से तो ए बाय एक्स प्लस 3 और बी बाय एक्स प्लस 3, इसको इक्वेशन 1 कह दिए। अब ये वैल्यू इधर रखें और इधर रखें, यहाँ से तो कट जाइए, जस्ट 1 रह जाएगा ये सामने, और x माइनस 3 कटेगा, ए के साथ क्या रह जाएगा x प्लस 3, और b के साथ x माइनस 3 कटेगा, x प्लस 3 कटेगा, क्या रह जाएगा x माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब पुटिंग a के नीचे क्या आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है, तो पुटिंग x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, दैट इज, तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो 3 इन इक्वेशन 2 में डाल दें, तो 1 यहाँ तो x है तो नहीं डलेगा, a x की जगह पर 3 प्लस 3, b x की जगह पर 3 माइनस 3, तो ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो 6 से 3 माइनस 3 0, 6 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 6। अब पुटिंग x प्लस 3, b के नीचे क्या आ रहा था x प्लस 3 था, ये वैल्यू देखिए x प्लस 3, इसको डालते हैं इन इक्वेशन 2 में, x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2, a x की जगह पर माइनस 3 प्लस 3, b x की जगह पर माइनस 3 और आगे वैल्यू भी क्या आ रही है माइनस 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 एंड माइनस 3, दिस इज माइनस 6b इक्वल टू 1, माइनस 6 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो b की वैल्यू 1 बाय 6 साथ में माइनस का साइन। अब मेरे पास वैल्यू आ गई a और b की, तो पुटिंग a इक्वल टू 1 बाय 6 एंड b इक्वल टू माइनस 1 बाय 6, a है ना आप सामने लिखा हुआ है, a 1 बाई 6 और b माइनस 1 बाई 6 इन 1 में डाल दें, तो 1 क्या लिखा था, ये लिखा था 1 हमारे साथ, तो ऊपर लिखूंगा 1 और बाई 6 इधर ब्रैकेट के साथ लिख दूंगा, देखिए सामने लिखा 1 बाई 6 एंड साथ में x माइनस 3। आगे हमने जनरल प्लस साइन डाला होता है, b की वैल्यू डिपेंड करती है, अगर उसका साइन भी प्लस है तो ठीक है प्लस रहेगा, माइनस आ रहा है फिर प्लस माइनस माइनस होगा, देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है माइनस, ये तो हमने जनरल खुद से साइन डाला होता है ना प्लस, तो एक्चुअल साइन क्या आ रहा है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 और ये बाई लिख दिया 6 और साथ में जो ब्रैकेट आ रही थी x प्लस 3। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से उठाई थी, ये वाली सारी वैल्यू, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन हुई ना 1 बाय x माइनस 3 एंड x प्लस 3, तो इसकी जगह पर हमें अल्फा में यानी इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन में ये वैल्यू डाल देंगे, इंटीग्रेशन साइन तो रहेगा dx पे रहेगा, ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि फ्रैक्शन लिखेंगे जो कि सामने लिखी हुई है, तो डाल देते पुटिंग इन अल्फा, तो इंटीग्रेशन साइन और साथ में वैल्यू आपकी लिखी हुई है यहाँ पर 1 बाई 6 x माइनस 3 माइनस 1 बाई 6 x प्लस 3 डी एक्स, 1 बाई 6 बाहर कर लिए कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन ने मूव किया डी एक्स बाई एक्स माइनस 3, इधर भी 1 बाई 6 बाहर कर लिए माइनस साइन डी एक्स बाई एक्स प्लस 3, एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉन्स्टेंट का 0 और ब्रैकेट लीनियर है तो नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस 3, यहाँ पर भी सेम है कि x का डेरिवेटिव 1 कॉन्स्टेंट का 0 तो ब्रैकेट लीनियर है तो नेचुरल ऑफ x प्लस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3, लेकिन इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में एक फ़र्क आ रहा है, इस दोनों में देखिए 1 बाई 6 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1 बाई 6 कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ रहेगा नेचुरल ऑफ x माइनस 3 माइनस नेचुरल ऑफ x प्लस 3 प्लस 3,
इंटीग्रेशन क्लोज होती है तो प्लस सी साथ मिलते हैं। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी अगर डिवाइड हो रहे हैं तो सॉरी माइनस हो रहे हैं तो रिवर्स प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो एक ही नेचुरल लॉ लिखिए एक्स माइनस 3/x+3 एब्सोल्यूट प्लस सी लिखिए। और अगर एक चाहते हैं एक स्टेप और करना तो वो भी कर सकते हैं। पावर आई तो पावर स्टार्ट में आई तो पावर वापस इसके टॉप पे चली जाएगी, करना चाहिए। यहाँ तक भी आपको क्वेश्चन फिनिश है बुक में तक, यहीं तक आंसर है। अगर आगे जान चाहिए तो एक स्टेप और भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे 1/x³ + 2x² + x। अब ये स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं देखें एनीथिंग रेज़ टू पावर 0। अगर किसी चीज़ पावर 0 हो जाए तो 1 होता है। तो अगर हम मैं लिख लेता है x की पावर 0 तो x की पावर ऊपर 0 है, नीचे x की पावर क्यूब है, बात खत्म होगी। नीचे डिनोमिनेटर में पावर बड़ी तो समझ लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, ठीक है। तो पहले देखिए तो इसमें से यहाँ से तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो क्यूब पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसमें से x² कॉमन लेता हूँ, यहाँ रहेगा x² + 2x + 1। अब ये x² आपको समझने के लिए मैंने इस फार्मूले को लिख दिया बना के, है ये फार्मूला खुला पड़ा हुआ है a + b का स्क्वायर। तो ये हो गया x² + 2 × x × 1 और ये आगे 1 लिखा हुआ है। तो ये असल में a + b होल का स्क्वायर पड़ा था। जब मैंने x कॉमन लिया तो ये वैल्यू होगी x + 1 होल का स्क्वायर बाय dx। अब इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन और dx को इधर छोड़ के, चूँकि इसके टॉप पे कुछ नहीं आ रहा तो ऊपर पे 1 लिख दूंगा बाय x × x + 1 स्क्वायर। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा सवाल बन गया, a/x फिर b बाय होल पे स्क्वायर आ गया तो एक दफ़ा विदाउट x + 1 एंड देन c/x + 1 होल का स्क्वायर, पहली इक्वेशन बन गई। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू इधर और इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से तो 1 रह जाएगा, सारी कट जाएगी, x कट जाएगा एक के साथ x + 1 होल का स्क्वायर, b के साथ एक दफ़ा x + 1 कटेगा 1 टाइम रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा और साथ में x आ जाएगा, और c के साथ x + 1 होल का स्क्वायर सारा कटेगा जस्ट क्या आ जाएगा x। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब पुटिंग सबसे पहले x के साथ क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो मीन दैट पुट x = 0 हम डालेंगे इक्वेशन 2 में। तो हम मान लिखता हूँ a x की जगह पर 0 + 1, b x की जगह पर 0 और आगे 0 + 1, c × x की जगह पर 0। तो 1 0 + 1 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 1 × a रहेगा और 0 × एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, c × 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेसिकली 1 आ गई। अब पुटिंग दूसरी वैल्यू देखें तो x + 1 = 0 लिखा है तो पुट x + 1 = 0 दैट इज x = +1, इधर शिफ्ट करें तो -1 इन इक्वेशन 2 में। तो 1 a x की जगह पर -1 + 1, b x की जगह पर -1, ये -1 और साथ में +1 जो आता है c × -1। तो ये तो मान रहेगा -1 + 1 0 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 × a 0, -1 + 1 0 एंड 0 × दिस होल वैल्यू क्या कर देगा 0 एंड c × -1 ये -1 c रहा। अब ये 1 रह गया 0 और ये +0 और ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस का जो साइन था ना ये डाला है। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो इधर क्या होगी -1 डिवाइड, तो 1/1 तो जस्ट 1 ही रहेगा, बट कौन सा 1 हो जाएगा -1। तो सी भी आ गया, ए भी आ गया, एक वैल्यू रहेगी हमारे पास बी की, और पुट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो एग्जॉस्ट होगी, ख़त्म होगी। अब हम इसको दोबारा नहीं डाल सकते, इसी की वैल्यू आती रहेगी सी की। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को। तो इधर तो कुछ सॉल्व करने की, इधर बेसिकली स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करा दूँगा, इधर बी एक्स को मल्टीप्लाई करा देता हूँ और उसके बाद कंपेरिजन कर लेते हैं कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो स्क्वायर ओपन करता हूँ, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2x हो जाएगी। तो देखिए सॉल्विंग इक्वेशन 2, ये हो गया 1, यहाँ पर वैल्यू होगी आपके पास a x का स्क्वायर + 2x × 1 2x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और b x को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। तो b x को जब मल्टीप्लाई करा हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके सामने देख लो, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी bx का स्क्वायर एंड bx × 1 bx, तो ये लिखा हुआ है bx कैसे प्लस bx और c × x, तो पहले से ही लिखा हुआ था। अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ax हो जाएगा, a 1 a, आगे bx स्क्वायर है प्लस bx प्लस c। अब कंपैरिजन करते हैं कोफिशिएंट्स का, x स्क्वायर x एंड x नॉट। आपको कहा था कि हाईएस्ट कोफिशिएंट आपका राइट पे होगा, लेफ्ट पे उसके इक्वल कोफिशिएंट हो सकता है, उससे बड़ा कोफिशिएंट नहीं हो सकता, छोटा ज़रूर हो सकता है उससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का कहीं नहीं लिखा है, कोई इशू नहीं, इधर होना चाहिए हाईएस्ट कोफिशिएंट आपका, ये नहीं हो सकता इधर आपके सर x³ और इधर x³ हो ही ना, लेफ्ट पे लिखा है, ऐसे नहीं होगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू x² a लिखा हुआ है, फिर x² देखिए प्लस b और x² है नहीं है, इधर x² है ही नहीं, = 0। तो अब आया ये इक्वेशन काफ़ी, बिल्कुल ये इक्वेशन काफ़ी को हमारे पास a और b की वैल्यू पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं, ये a फाइंड हो चुका है और ये नीचे से आपको c फाइंड हो चुका है, ठीक है ना, ये c लिखा हुआ है। तो इसी जैसे हमें इक्वेशन काफ़ी थी तो a की वैल्यू डाल देते हैं इसमें इक्वेशन 1 में, इस रोमन काउंटिंग में जो 1 लिखे, तो एक ही जगह पर पुटिंग a = 1 एंड यहाँ पे 1 रखता है तो 1 + b हो जाएगा = 0, तो प्लस b को इधर 1 को इधर शिफ्ट करें तो -1 हो गया, तो b की वैल्यू भी अब हमारे पास आई। अब पुटिंग a = 1 b = -1 एंड c = -1, ये हमारे पास वैल्यूज आई थी, इसको इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो a की वैल्यू 1/x, आगे हम जनरल साइन डालते हैं, फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जनरल साइन डाला होता है हमने, लेकिन वैल्यू की साइन पे डिपेंड करता था, वैल्यू की साइन -1 आ रहा है तो प्लस माइनस -1/x + 1 जो है, सी का भी माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस साइन जो आया था, तो -1/x + 1 एंड -1/x + 1 होल का स्क्वायर। वही वैल्यू हमने सारी कहाँ से उठाई थी, अल्फा से, इक्वेशन से उठाई थी ना, क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन लिखा हुआ सामने।
तो इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स इंटैक्ट रहेगा और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो हो गई वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए डी एक्स 1/x माइनस 1/x प्लस 1 एंड माइनस 1/x प्लस 1 होल का स्क्वायर बाहर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन साइन को मूव करा देते हैं यहाँ से, जो हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स और डी एक्स बाई एक्स प्लस 1, इधर से इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स, इधर से डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव से ऊपर मौजूद है 1, तो एक्स की पावर कुछ नहीं मीन लीनियर है, हो जाएगा नेचुरल लॉग। ये तो बिल्कुल बेसिक जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वही बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट एक्स। यहाँ पर आए देखिए एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1 और 1 का डेरिवेटिव ऐसे 0 होता है और लीनियर ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अलबत्ता आपको यहाँ फिर वही बात कोई सारी का भी तो हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, इसके ऊपर लीनियर पावर नहीं आ रही बल्कि स्केयर आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पहले ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर लेके जाते हैं तो x प्लस 1 पावर माइनस 2। अब इससे आगे इसका डेरिवेटिव देखा जाएगा इस केस में, तो x का डेरिवेटिव इससे आगे मौजूद है 1, तो अब और 1 का 0, तो बस आपको इंटीग्रेशन अलावा, इंटीग्रेशन कैसे अलावा माइनस साइन x प्लस 2 इसकी पावर माइनस 2 में हम 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी बेस को छोड़ के -2 प्लस 1 ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इंटीग्रेशन क्लोज हुई तो प्लस c साथ में लिखेंगे। ये तो सॉल्व हो चुके हैं नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट, यहाँ मैंने लिखा नहीं नेचुरल लॉग ऑफ, आपने यही वैल्यू यहाँ रिपीट कर देनी। ठीक है, नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट एक्स प्लस 1, और ये माइनस साइन है x प्लस 2 -2 प्लस 1 पावर -1 हो जाएगी और नीचे -2 प्लस 1 ये -1 हो गया, बैक एंड भी माइनस आ रहा है। अब इस वैल्यू को अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो उसको नीचे ले आता हूँ, x प्लस 2 पावर 1 होगी तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं, और ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस ही प्लस हो गया, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर 1 लिख दिया, और ये नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस साइन नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट एक्स प्लस 1, और लास्ट पे इंटीग्रेशन साइन क्लोज, इंटीग्रेशन क्लोज हुई तो प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेंस में वहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर आ गई तो आपको सारी सी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी, इसमें हमने एक मेथड सीखा है सब्स्टिट्यूशन का। पहले हम वो मेथड यूज़ करके इसको अपनी फ्रैक्शन की फॉर्म बना लेंगे, यानी कि क्वेश्चन जो है ना अलजेब्रिक फॉर्म बना लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो ये इंटीग्रेशन साइन है, इस वैल्यू में देखा e की पावर एक्स लिखा है, e की पावर एक्स प्लस 1 लिखा है, ये वाली वैल्यू जो है e की पावर एक्स लिखा है, अगर इसको -2 लिखा है इसको मैं लिखूँ 1 - 3, 1 प्लस का 1 माइनस का 3 क्या रह जाएगा 1 - 3, दोबारा से -2 ही हो जाएगा। लेकिन ये आप कहें सर इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ये देखिए ये x प्लस 1 हो गया, ये भी x प्लस 1 लिखा हुआ, तो मैं लेट y कर लेता हूँ, लेट y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। क्वेश्चन अभी सॉल्व करना नहीं शुरू किया, भी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एस, तो dy बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या वैल्यू थी e की पावर x प्लस 1, डेरिवेटिव ले रहा हूँ इसका, dy बाई डी एक्स ही लिखा रहेगा यहाँ पर। e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e की पावर x ही होता है, और x जो पावर है उसका अगेन लेते हैं एंगल जो उसकी पावर आ रही थी एक्सपोनेंट की, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो क्या हो जाएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो e की पावर x एंड 1 e की पावर x रहेगा साथ में dy बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो e की पावर x डी एक्स देखें ऊपर e की पावर x डी एक्स किसके इक्वल आ गया dy के, और e की पावर x प्लस 1 किसके इक्वल था y के, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, और e की पावर x प्लस 1 यहाँ तक किसके इक्वल हो गया ये y के, और साथ में वैल्यू आ गई -3। तो देखिए मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, e की पावर x डी एक्स फिर बता रहा हूँ किसके इक्वल हो गया सारा dy के, e की पावर x प्लस 1 किसके इक्वल था y के, तो ये हो गया y, लेकिन y पर क्या आ रहा है स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर हो गया, और e की पावर x प्लस 1 यहाँ तक ये किसके इक्वल हो गया y के, आगे क्या आ रहा है -3। तो ये मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया अलजेब्रिक फॉर्म में अपने लिए। जो क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आप इसे एक्सपेरिमेंट में रिपीट कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसको ऑर्डर वाइज लिखते हैं क्योंकि ये लीनियर है, ये पावर स्क्वायर है, तो इसको मैंने सिंपल कर दिया dy बाई y -3 एंड बैक एंड पेल दिया y स्क्वायर, और इसको हमने क्या कह दिया फिर से अल्फा। अब इस वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, ऊपर कुछ नहीं आ रहा तो ऊपर 1 लिख देंगे, कंसीडर 1/y -3 इंटू y स्क्वायर। तो अब पहली लीनियर ब्रैकेट है तो इसको लिखता हूँ a बाई y -3 b बाई y, और दूसरी दफ़ा एक दफ़ा विदाउट एंड देन c बाई विद स्क्वायर लिखते हैं, ये होगी इक्वेशन 1। अब इस सारी वैल्यू को उठा के इधर 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 और इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर सारी कट जाएगी, 1 रह गया, a के साथ y -3 कटेगा y स्क्वायर रहेगा, b के साथ 1 टाइम y कटेगा 1 टाइम y रह जाएगा और साथ में y -3, और c के साथ y स्क्वायर कंप्लीट कट जाएगा जैसे y -3 इक्वल टू 2। अब पुटिंग y इक्वल टू, अब जिस मर्जी चाहे वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं, मैंने जल्दी में यहाँ पर इस वैल्यू को 0 को पहले ले लिए, लेना इसको चाहिए था। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं, क्वेश्चन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप बेशक पहले इसको ले लें और उसको सेकंड पे ले, मैंने इसको पहले ले लिया। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे 1 लिखता हूँ, a y की जगह पर 0 और उसका स्क्वायर b y की जगह पर 0 एंड 0 -3 एंड c y की जगह पर 0 -3। ठीक, तो 0 हो गई वैल्यू, ये 0 इंटू एनीथिंग लेफ्ट राइट सारी वैल्यू 0 कर देगा, 0 -3 इंटू c, तो -3 से हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो -3 से -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1 बाई -3। अब ये जो वैल्यू है लेना पहले इसको चाहिए था, ठीक है, मैंने इसको पहले ले लिया। ठीक है,
अब इसके बाद इस वैल्यू को ले लेते हैं, पुटिंग y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3 इधर शिफ्ट करते हो 3 हो जाएगा, यानी इक्वेशन 2 में डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर y है नहीं 1 ही रहेगा, a y की जगह पर 3 और उसका स्क्वायर, प्लस b y की जगह पर 3 और y की जगह पर 3 माइनस 3 और प्लस c y की जगह पर 3 माइनस 3। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 ही हो गया, 3 माइनस 3 0, सारी वैल्यू 0 होगी, 3 माइनस 3 सारी वैल्यू 0 होगी, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/9, c भी आ गया, a भी आ गया, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी b, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ सॉल्व नहीं है, ये तो पहले से मल्टीप्लाई हुआ है, खाली बी वाई को मल्टीप्लाई कराना है, तो बी वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 बी वाई और सी वाई हो जाएगा और माइनस 3 सी हो जाएगा, एंड देन उसके बाद कंपेरिजन कर लेंगे कोएफिशिएंट्स का। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 जैसे भी आपको था, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये बी वाई स्क्वायर हो गया और माइनस 3 बी वाई हो गया, ये मल्टीप्लाई करा दिए ना, इसको खाली इतने सोल्यूशन थोड़ा सा करना था, बी वाई स्क्वायर हो गया एंड 3 बी वाई और यहाँ पर प्लस सी वाई हो गया और माइनस 3 सी, और ये मैंने लिखा है देखिए आपके सामने। अब कंपैरिजन करता हूँ कोएफिशिएंट का, तो वाई स्क्वायर वाई एंड वाई नॉट, तो ए वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए बी वाई स्क्वायर आ रहा है तो प्लस बी, और आगे कोई वाई स्क्वायर नहीं लिखा और लेफ्ट में कोई वाई स्क्वायर नहीं, तो इक्वल टू 0। अब हमारे पास ए की वैल्यू और इक्वेशन फजूल नहीं बनानी, अगर आप इक्वेशन पूरी पढ़ गई हैं तो देखिए ए की वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू थी 1/9 और हमें सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और सी तो फाइंड है पहले से, देखिए सी फाइंड है और ए फाइंड है, तो ए की वैल्यू 1/9 यहाँ वैल्यू डालता हूँ, सिर्फ बी की तो फाइंड करनी थी वैल्यू, तो पुटिंग ए इक्वल टू 1/9 इन 1 इस रोमन काउंटिंग वाले 1 में 1/9 प्लस बी, प्लस 1/9 इधर शिफ्ट करें तो माइनस 1/9, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब पुटिंग ए इक्वल टू 1/9, बी इक्वल टू माइनस 1/9 एंड सी इक्वल टू माइनस 1/3 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में डालते हैं वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यूज आई ना हमारे पास, ये वैल्यूज हम डालते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो ए की जगह पर ऊपर 1 लिखूँ एंड बाई 9 साथ में ब्रैकेट में y/3, बी की जगह पर वैल्यू माइनस 1/9 साथ में y और सी की जगह पर माइनस 1/3 साथ में y का स्क्वायर, देखिए 1/9 और साथ में ब्रैकेट में y माइनस 3, माइनस 1/9 साथ में y एंड माइनस 1/3 साथ में y स्क्वायर, ये हमने वैल्यू डाली, ये सारी वैल्यू हमने कहाँ से उठाई थी, इक्वेशन अल्फा से, ये अल्फा लिखा हुआ ये, तो इंटीग्रेशन का साइन भी इंटैक्ट है, डी बाई बी, और इस जगह इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन की है वो हम लिख देंगे, जो भी मैंने आपके सामने बताइए आपको, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिख दी, इंटीग्रेशन का साइन 1/9 y माइनस 3 माइनस 1/9 y माइनस 1/3 y स्क्वायर डी वाई, इधर से इंटीग्रेशन साइन इधर से डी वाई ने मूव किया, 1/9 कॉन्स्टेंट साइड पे कर लिया, ऊपर डी वाई बाई वाई माइनस 3 माइनस 1/9 डी वाई बाई वाई माइनस 1/3 डी वाई बाई वाई का स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, लीनियर ब्रैकेट है, तो 1/9 तो रहेगा नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट y माइनस 3, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई 1 होता है और y के ऊपर कोई पावर नहीं, तो पावर इसकी 1 है, लीनियर पावर, तो 1/9 नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट y हो गया। अलबत्ता y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है, तो 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन y कहाँ से लेकर आए, तो ये वैल्यू नेचुरल लॉग नहीं होगी क्योंकि इस पावर 1 से एक्सीड कर गई है, ठीक, तो इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे पहले, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी ना, और y की पावर -2 लिखा हो तो y की पावर -2 हो और साथ में आगे डी वाई लिखा, तो वही बात जो एक्स की थी, इससे आगे वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई आगे 1 लिखा हुआ है, तो आपको इसकी इंटीग्रेशन अलावा, इंटीग्रेशन अलावा का मतलब -2 में वहाँ ऐड कर देंगे, तो वो स्टेप मैंने अभी डायरेक्ट किए, काफ़ी सारे साल में मैंने आपको ये स्टेप पहले ऊपर ले गया फिर उसके बाद ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर बता दिया आपको, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इससे आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, 1 लिखा नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 होता है, तो अब आप फिर आपको इसकी इंटीग्रेशन अगर अलावा है तो आप इसकी पावर में क्या कर देंगे -2 + 1 और बेस को छोड़कर डिनोमिनेटर में भी ये स्टेप रिपीट कर देंगे -2 + 1 और जैसे इंटीग्रेशन क्लोज हुई प्लस सी, 1/9 नेचुरल ऑफ y माइनस 3 माइनस 1/9 नेचुरल ऑफ y माइनस 1/3 y की पावर -2 + 1 -1 होगी -2 + 1 ये -1, ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और 1/3 हो गया और y की पावर -1 इसको नीचे लेके आते तो प्लस y हो जाएगा और 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं, साथ में प्लस सी। अब देखिए इन दो वैल्यूज़ में से 1/9 कॉमन आ रहा है तो फिर से मैं इन दो में से 1/9 कॉमन ले लिए, यहाँ रहेगा नेचुरल ऑफ y माइनस 3 और माइनस नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट y, और ये वैल्यू जैसे मैंने कहा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/3, इस वैल्यू को हम नीचे ले बाय y एंड प्लस सी। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी माइनस हो रहे हैं तो एक ही लॉग में नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 3 बाय y एब्सोल्यूट में एक लॉग में लीजिए एंड प्लस 1/3 y प्लस सी, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूशन हुई है, असल सवाल तो e की पावर में x में था, तो एज y e की पावर x + 1 ये हमने लेट किया था ना शुरू में क्वेश्चन के स्टार्ट में, e की पावर x + 1, तो वापस रिप्लेसमेंट कर देते हैं अब इसकी, तो 1/9 नेचुरल लॉग ऑफ y जहाँ लिखा है y की जब मैं लिखूँगा e की पावर x + 1 साथ में -3 बाय y, तो यहाँ लिखें e की पावर x + 1 प्लस 1/3 और y की जगह पर e की पावर x + 1 एंड प्लस 1/9 नेचुरल लॉग e की पावर x माइनस का 3 प्लस का 1, तो वैल्यू क्या बचेगी आपको, सिर्फ वैल्यू बचेगी -2 और बाय में e की पावर x + 1 एब्सोल्यूट में प्लस 1/3 e की पावर x + 1 प्लस c, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हमारे सामने x है बाय x प्लस वन होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर वो x है, तो ये डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, अगर इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही x4 हो जाएगा, ऊपर x है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सिंपल इस वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर कंसिडर किया इस वैल्यू को, यहाँ पर मैंने x बाय एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो a बाय सिंपल लीनियर ब्रैकेट जो है, लीनियर ब्रैकेट तो कोई भी नहीं है, होल पे स्क्वायर है, तो इस सेंस में लीनियर करूँ कि एक दफ़ा विदाउट लिखेंगे ना इसको x प्लस वन, एंड देन b बाय एक्स प्लस वन विद स्क्वायर लिखिए। अब आगे जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक है और मिड टर्म इसकी ब्रेक नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड में हो या मिड टर्म में, अगर प्योर में हो और मिड टर्म ब्रेक ना हो, क्योंकि इसको प्लस वन को उधर लेके जाओ तो माइनस वन हो जाएगा, तो कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अब दो कॉन्स्टेंट एंड वन टाइम लेने पड़ेंगे, तो ए भी यूज़ हो चुके हैं, तो हम सी और डी लिखते हैं, और फर्स्ट कॉन्स्टेंट के साथ जो क्वेश्चन में वेरिएबल इन्वॉल्व है कौन सा है एक्स, तो एक्स लिख देंगे सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हमारी इक्वेशन वन बनी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी थी, यहाँ भी यहाँ और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से सारी कट जाएगी, जस्ट एक्स रह जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस वन टाइम कटेगा, वन टाइम एक्स प्लस वन रहेगा और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर कंप्लीट कट जाएगा, जस्ट बी के साथ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर जब आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन कंप्लीट कट जाएगा, सी एक्स प्लस डी के साथ आएगा एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन टू आ गई। एक वैल्यू आप देख रहे हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं पुट करने से, और वही हम फाइंड करने जाएंगे, तो पुटिंग x प्लस वन इक्वल टू जीरो के, दैट इज x इक्वल टू प्लस वन, इधर शिफ्ट करें माइनस वन, इन इक्वेशन टू में डालता हूँ, जहाँ जहाँ x आ रहा है x यहाँ पर माइनस वन, a x यहाँ पर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, b x यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, c x की यहाँ पर माइनस वन, सी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, सी एक्स, तो आगे प्लस वन, डी यहाँ पर माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन ये जीरो हो जाएंगे, और जीरो इंटू ये सारी वैल्यू जीरो, यहाँ पर माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो, ये सारी वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर से वैल्यू बी की बची माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन हो जाएगा, और साथ में प्लस वन लिखा हुआ, और एक्स यहाँ पर हमने माइनस वन लिखा, तो वन प्लस वन दिस इज टू बी, टू मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो माइनस वन बाई टू इक्वल टू बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद अगर आपको सर इस वैल्यू को दी यही वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो रखें, तो एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू उस पर रूट डालेंगे तो ये अंडर रूट माइनस वन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो आप कोई और वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास तीन कॉन्स्टेंट पड़े हुए हैं और एक वैल्यू फाइंड हुई, तो इस बार ज़्यादा इक्वेशनें बनेंगी, हो सकता है कि सारी इक्वेशनें बने और उन इक्वेशन को देख के हमने सॉल्व करना है, फिर वहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट में जो दिया गया है आपको, ठीक है। अब तो सॉल्विंग इक्वेशन टू, तो जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट में कुछ बड़ी सॉल्व करने वाली बात होती नहीं है, एक्स से लिखा है तो एक्स वाई जेड लिख दूँगा, और ए यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, एक्स इंटू वन एक्स हो गया, अब वन इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, एंड वन इंटू वन वन हो गया। अब यहाँ पर आए तो बी सर मल्टीप्लाई करा दूँ जस्ट टू, तो ये हो गया बी एक्स स्क्वायर एंड बी वन ज़ा बी। आगे चले तो सी एक्स, तो सी और साथ ही एक्स मल्टीप्लाई भी करा, तो सी एक्स लिखता हूँ पहले, सी एक्स सॉरी लिख दिए पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इधर एक्स प्लस वन का स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो स्क्वायर पहले ओपन करते हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू एक्स इंटू वन, टू एक्स हो गया, और साथ में वन का स्क्वायर वन, प्लस डी के साथ भी स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन, टू एक्स हो गया, और वन का स्क्वायर वन ही होगा। अब इधर इसको इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब, और ऑर्डर भी देखता जाता हूँ साथ में, आगे ए एक्स स्क्वायर एंड देन उसके बाद ए एक्स एंड देन ए वन जाए, यानी ए एक्स क्यूब किया ना, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, अरेंज भी करके लिखता जा रहा हूँ, ए इंटू एक्स, ए एक्स हो गया, ए वन जाए, आगे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इधर देखिए जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ सी एक्स मल्टीप्लाई हो, तो सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब, सी एक्स इंटू टू ये हो जाएगा टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट वैल्यू सी एक्स इंटू वन, तो ये हो गया सी एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और टू डी एक्स और डी वन ज़ा डी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब कंपैरिजन करते हैं तो हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, क्यूब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स नॉट। अब पहला कोफिशिएंट देखते हैं तो एक्स क्यूब देखें ये ए हो गया, और कोफिशिएंट देखें एक्स क्यूब का तो ये लिखा हुआ है सी, और कोई एक्स क्यूब नहीं है, और इधर देखें तो एक्स क्यूब नहीं है, तो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, पहली इक्वेशन बन गई। आए हमारा काम कर जाएगी, हमारे पास सर बी की वैल्यू है, इक्वेशन तो बन गई लेकिन बिल्कुल अभी किसी काम की नहीं है। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं स्क्वायर पे, जिसको यूज़ करते हैं ना उस पर क्रॉस लगाते हैं, क्यूब यूज़ हो गया। स्क्वायर पे आता हूँ तो देखिए ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ए हो जाएगा प्लस बी प्लस टू सी एक्स, ये वैल्यू आ रही है ना हमारे पास स्क्वायर वाली, ए प्लस बी प्लस टू सी, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस टू सी कर लें, टू सी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ना प्लस टू सी, और प्लस डी एक्स स्क्वायर तो प्लस डी, और एक्स स्क्वायर इधर नहीं लिखा हो तो फिर से जीरो, ये इक्वेशन टू बन गई। अब इसमें अगर मैं बी की वैल्यू डाल भी लूँ तो ए सी डी कहाँ से लेकर आऊँगा, इस वजह से इक्वेशन में भी कोई खास काम हमारा अभी मदद नहीं की। तीसरी इक्वेशन पे आते हैं स्क्वायर भी यूज़ करके, एक्स पे आते हैं, यहाँ पर देखें
ए एक्स, तो ए हो जाएगा। फिर और देखें एक्स कहाँ पर आ रहा है, ये प्लस सी, एक्स तो प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी, और प्लस 2d एक्स तो प्लस 2d, तो ए प्लस सी प्लस 2d, और एक्स की वैल्यू इधर आ रही है, एक्स क्वेश्चन के साथ कुछ नहीं लिखा रहा, तो समझ लो यहाँ पर क्या आ रहा है 1। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर राइट लेफ्ट पे भी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। इस साइड से लेफ्ट कह रहा हूँ, उधर जब मैं लिख रहा हूँ तो उसको राइट पे लिख रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1, ये तीसरी क्वेश्चन। अब इसमें ए सी डी की एक की भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि एक्स नॉट पे, एक्स भी यूज़ कर लिया, एक्स नॉट जिसमें एक्स है ही नहीं। तो देखिए एक तो हो गया ए प्लस बी, इसके अलावा और क्या है फिर आपके पास लास्ट पे डी, तो a प्लस बी प्लस डी, और इधर ऐसी वैल्यू जिसमें x नहीं हो तो इधर कोई ऐसी वैल्यू नहीं, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर इसमें b की वैल्यू डाल भी दो तो ये a और d हो जाएगा, ऊपर a और c लिखा हुआ है, तो बात तो नहीं बनेगी। अब इन क्वेश्चन को अच्छे ठंडे दिमाग से हमने देखना है कि किस तरह से बड़े आसानी से वैल्यूज निकाली जा सकती है, ठीक है ना। जल्दी नहीं कर रहे, जल्दी की तो सारा मिक्सअप हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से आपसे। अब देखें ये लिखा हुआ है a प्लस सी, इस इक्वेशन को देखें, ये लिखा है a प्लस सी किसके इक्वल है यहाँ पर 0 के, तो मैं नाउ पुटिंग a प्लस सी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में डाल दूँ। a प्लस सी किसके इक्वल था, तो a प्लस सी की जगह जस्ट मैंने डाल दिया 0, क्या रह गया, a प्लस सी किसके इक्वल था ना 0 का, तो 0 डाल दिया इसकी जगह पर, तो 0 प्लस 2d इक्वल टू 1, तो 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू नहीं, सारा क्वेश्चन टूट गया बेसिकली। कैसे, अभी आपके पास d की वैल्यू भी आ गई 1/2, और b की वैल्यू पहले से आपने फाइंड की हुई, तो पुटिंग b एंड d इन इक्वेशन 4, तो b की वैल्यू है आपके पास, d की आपने 1/2 फाइंड की, b की वैल्यू क्या थी -1/2, तो b की वैल्यू -1/2 और d की वैल्यू 1/2 इन इक्वेशन 4 में डालते हैं, तो a आगे b की वैल्यू -1/2 तो प्लस माइनस -1/2 हो गया, और डी की वैल्यू आपकी 1/2, इस जगह पर वैल्यू डाली, तो ये -1/2 प्लस 1/2 से क्या हो गया कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 0, ए की वैल्यू 0 आ गई, तो ए की वैल्यू फ़ौरन डालते हैं यहाँ पर, तो पुटिंग ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 0 प्लस सी इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो सी भी फाइंड हो गया, ए भी फाइंड हो गया, डी भी फाइंड हो गया, और बी, और 1 मिनट में हुआ। खाली एक वैल्यू को उधर हमने फोकस से देखा, वरना आप भूल भुलैया में अगर खो गए तो फिर आप उसे इक्वेशन सीधी नहीं हो सकती, ठीक है। अभी हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर ली, ए बी सी डी की, इनको डालते हैं इक्वेशन में a b c एंड d। a की वैल्यू तो आपके सामने 0 हो चुकी है, जब 0 लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखो ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। b की वैल्यू अलबत्ता आपकी आई है -1, ऊपर लिखूंगा और बाय 2 यहाँ साइड पे लिखूंगा, और cx, तो c की वैल्यू हो चुकी है 0, 0 इंटू एक्स, ये भी 0 हो जाएगा, और d की वैल्यू अलबत्ता आई है आपकी 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू डालता हूँ, पुटिंग a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1/2, c इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, तो a की जगह पर 0 बाय x प्लस 1, -1 क्योंकि जनरल साइन तो प्लस डालते हैं, लेकिन b की वैल्यू क्या आ रही थी -1/2, तो -1 ऊपर और ये 2 नीचे लिखा, साथ में x प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस सी एक्स जो भी आपको बताया, तो सी की वैल्यू आपकी 0 है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस डी 1/2, और बाय में क्या आ रहा है x² प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू सारी खत्म हो गई क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ रहा था, तो -1/2 x प्लस 1 होल का स्क्वायर, और 0 इंटू एक्स ये भी खत्म हो गया, जस्ट 1/2 रह गया, तो 1 को मैं टॉप पे लिखता हूँ, और बाय 2 x² प्लस 1। अब ये आपके पास वैल्यू बची है जब आपने 1 को सॉल्व किया उसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, और ये 1 लिखा हुआ था आपके सामने, और ये 1 हमने कहाँ से उठाया था, ये 1 जो है ये हमने कंसिडर किया था किस से, इस इक्वेशन अल्फा से, ठीक है, इस इक्वेशन जहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx पड़ा, तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ dx रहेगा, और इसकी जगह जिसकी हमने फ्रैक्शन अभी कर ली है वो फ्रैक्शन हम लिख देंगे, यही लिखा हुआ है यहाँ पर पुटिंग इन अल्फा में, तो इंटीग्रेशन का साइन और dx, और ये वैल्यू है -1/2 x प्लस 1 होल का स्क्वायर एंड 1/2 x² प्लस 1 dx। इधर से इंटीग्रेशन साइन इधर से dx मूव किया, -1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिया, dx बाई x प्लस 1 होल का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट है साइड पे किया, x² प्लस 1 और साथ में dx। अब आपके जहन में आ सकता है कि सर x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं, x नहीं है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से काम नहीं बनेगा। यहाँ पर भी देखें x का डेरिवेटिव 1, लेकिन इसके ऊपर पावर आ गई, लीनियर पावर 1 होनी चाहिए, तो नेचुरल एब्सोल्यूट हो जाता। ये पावर 2 आ गई तो इस वैल्यू को पहले ऊपर लेके जाएंगे, -1/2 तो स्टार्ट में लिख दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट था, x प्लस 1। अब इससे आगे इसका डेरिवेटिव, तो इससे आगे इसका डेरिवेटिव नहीं कुछ लिखा हो, तो इमीडिएट x प्लस 1 और d के दरमियान 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इसकी इंटीग्रेशन अलावा क्योंकि इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है और 1 का 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 x प्लस 1 -2 में 1 ऐड करेंगे, और नीचे भी -2 प्लस 1 करेंगे, प्लस 1/2 यहाँ पर देखिए x पे स्क्वायर आ गया ना, और आगे 1 लिखे, तो 1 पे अगर मैं स्क्वायर डाल दूँ, जो भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में काम हुआ था, तो x² प्लस इसका जो फार्मूला आपको बताया था 1/2, 2 स्क्वायर है, ऊपर सिंपल dx लिखा है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a, और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, आपने याद रखनी 1/a, एक कॉन्स्टेंट वाली टर्म होती है आपकी, 1/a tan इनवर्स x बाई स्क्वायर को छोड़ दो, तो x बाई a क्या आ रहा है आपका केस में 1 आ रहा है, और 1 बाई यहाँ पर 1/a क्या आ रहा है आपका 1, तो 1/1 हो गया, tan इनवर्स x बाई, तो x बाई 1 स्क्वायर को छोड़ के एंड प्लस सी, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, और यहाँ पर -1/2 है, x प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 होगा, तो इस वैल्यू मैंने पॉजिटिव करके डायरेक्ट नीचे लिख दिया +1, और ये जो -2 प्लस 1 माइनस आएगा, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/2 और साथ में tan इनवर्स x
1 बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और tan इनवर्स x बाय 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं, तो जस्ट क्या लिखेंगे tan इनवर्स x लिख देंगे एंड प्लस सी। ये स्टेप फिर बता दूँ कि याद रखें x का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन चूंकि x नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते इसको, ठीक है। x होना चाहिए था, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई, फिर नेचुरल ऑफ एब्सोल्यूट x स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, वो नहीं है। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, देखते हैं ऊपर तो dx लिखा है, एक वेरिएबल पर स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बना लूँ तो इसमें 1 लिखा है, तो 1 में मैंने सिर्फ स्क्वायर डाल दिया। अब आपका ये फार्मूला है जो बन गया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये फार्मूला यहाँ लिखा है, ये याद रखना, दैट इज dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा हो इंटीग्रेशन में आ जाए आपका, तो इसका इंटीग्रेशन होती है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, और यही मैंने यूज़ की 1 बाय ए, एक जगह आपको 1 आ रहा था ना, स्क्वायर को छोड़ रहे हैं tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन की सर ने क्या लिख दिया यहाँ पर। तो इसके साथ ही हमारी इंटीग्रेशन की एक एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कंप्लीट होती है, और इससे आगे इंशाल्लाह एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, उसका अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये सारे लेक्चर आपको 3.1 से अभी तक और सेकंड चैप्टर की भी जो लेक्चर मैंने अपलोड किए आपको समझ आएंगे। और फिर भी किसी लेक्चर में कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो, कुछ चीज़ आपने पूछी तो आप कमेंट करके उसको मतलब पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस किएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।